दिल से कहिए, मुस्कुराकर कहिए, नमस्ते, गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? बहुत अच्छा, ठीक है। कल हमने सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए वाई मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। और सेल्फ एम्पावरमेंट इज नथिंग बट, उसका जो फर्स्ट डायमेंशन है वो ये जानना है कि सेल्फ है क्या, और उसके लिए मेडिटेशन क्यों बहुत ज़रूरी है, जिसको हमने बहुत स्पष्ट समझने का प्रयास किया कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। आई एम डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी, और उसको हमने एनर्जी कहा, पावर कहा, सोल कहा, स्पिरिट कहा, रूह कहा, आत्मा कहा, आप जो भी नाम से बुलाना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे शरीर मोबाइल फोन है तो सिम कार्ड सोल है, आत्मा है। आत्मा का बेसिक नेचर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, जेंडर, बिलीफ, मान्यताएं, हर आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति चाहिए। बस एक छोटा सा मिक्स हो गया, छोटा सा एक गलती हो गई हमसे कि हम जीन्स एंड टी शर्ट के पीछे लग गए। कल हमने समझा था ना, क्या चाहिए सुख के लिए? जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए। मैं आपको दो मेडिटेशन एक्शन, आज के विषय से संबंधित दो डायमेंशन को फोकस करना चाहता हूं। एक है सर्वाइवल, दूसरा है लाइफ। आई रिपीट, वन इज सर्वाइवल, द अदर इज लाइफ। हम बच्चे को कहते पढ़ नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई सीरियसली डाउट, पढ़ेगा नहीं, कमाएगा नहीं तो सर्वाइवल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा आई डोंट नो। सर्वाइवल के लिए मनुष्य को प्राइमरली तीन चीजें चाहिए, कोई भी मनुष्य, बेसिक 3 नीड्स। इसके बिना व्यक्ति मर सकता है। सर्वाइवल बिकम्स अ चैलेंज। पहला है रोटी। रोटी में पानी भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ऑल थिंग्स इंक्लूडेड, रोटी। बिना रोटी के व्यक्ति मर सकता है, बिना पानी के व्यक्ति मर सकता है, बिना चाय के व्यक्ति मर सकता है क्या? और अगर सुबह सुबह चाय नहीं मिला, जीवन को हम सैक्रिफाइस कर देते हैं, and that is peace, that is happiness. Then I get flared up, then I get angry at the other person, maybe my wife. For a cup of tea, इतना जरूरी है कप ऑफ टी। और अगर मैं कप ऑफ टी का आदती हो चुका हूं तो then I have sacrificed life. मैंने ही अपने लाइफ को मेस कर दिया है उस आदत के वशीभूत। Then probably I am addicted. तो मुझे अधिकार नहीं है मेरे बच्चे को बोलने का तू फेसबुक से एडिक्टेड क्यों है, हम भी तो एडिक्टेड है ना। और व्यक्ति किसी भी बात का एडिक्शन अगर उसको है, इट कुड बी अ बिहेवियरल एडिक्शन, इट कुड बी अ सब्सटेंस एडिक्शन, इट कुड बी एनीथिंग अंडर द स्काई, देन मेडिटेशन वोंट वर्क। इन एक्शन तो आएगा नहीं। हो सकता है मैं सुबह बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूं, और मेडिटेशन को लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। गिरीश भाई, ऐसा ही एक प्रोग्राम आई वॉज डूइंग इन उत्तर प्रदेश फॉर अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। इट वॉज अ 5-day प्रोग्राम, एंड उसमें भी टॉपिक यही था, मेडिटेशन। और काफी डॉक्टर्स आए उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। इन द 5th day, one lady doctor stood up and said, Girish, I am thoroughly disappointed. हम आपसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्या बोलेंगे हिंदी में, निराश है। टू गुड सर, निराश है। मैंने कहा मैडम मैं माफी चाहता हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया, फिर भी बोलिए
अगर जाते जाते हम कुछ आपके एक्सपेक्टेशन को मैच करें। उन्होंने कहा आपने मेडिटेशन कराया ही नहीं, बहुत कम मेडिटेशन कराया, लास्ट में 3 मिनट। हम तो मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे और आप तो इधर उधर की बातें हमको समझाए, गुस्सा, बच्चे, हैप्पीनेस, जीवन, सर्वाइवल। मैं उसके लिए नहीं आया था। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा आपके जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मोटिवेशनल ट्रेनर, इंस्पिरेशनल, हमको सब पता है। हम मेडिटेशन सीखने आए थे एंड यू ऑल्सो डिड नॉट टीच अस मेडिटेशन। शायद आपने भी कल ऐसा अनुभव किया होगा, आई डोंट नो, कि हमको तो मेडिटेशन सिखाया ही नहीं। वो तो 3 दिन हमने सोचा था 3 दिन में मेडिटेशन कर लेंगे। तो मैंने पूछा मैडम आप मेडिटेशन, क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा गिरीश, मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूं ना तभी मेरा मन भटकता है, तभी मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जब हम कोई कार्य में इन्वॉल्व है, जैसे खाना बनाना है, एनी अदर वर्क, इट कुड बी मंडेन वर्क ऑल्सो, बट स्टिल आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट। इन माई प्रोफेशनल लाइफ मैं पेशेंट से मिलती हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं आता, मैं और पेशेंट, उनकी बीमारी, उनका डायग्नोसिस, उनको मेडिसिन देना। एंड शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है आपको? बोला हाँ। और उन्होंने कहा मैं तो ये सोच रही थी कि आपका क्लास अटेंड करके मेरा मन बुद्धि लग जाएगा, आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मैंने कहा मैडम 1 घंटे का या आधा घंटे का सारा दिन में, सुबह शाम जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट हो, उस मेडिटेशन की क्वालिटी अच्छी हो, वो आधा घंटा जो आप ध्यान से ध्यान लगाना चाहते हैं, उसका ध्यान का आधार, द क्वालिटी ऑफ मेडिटेटिंग व्हाइल सिटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन का बेसिस इज योर 23 आवर्स का ध्यान पूर्वक जीवन जीना। 23 घंटे तू मैं करूं, 23 घंटे स्ट्रेस में रहूं, 23 घंटे चिड़ूं, 23 घंटे फ्रस्ट्रेटेड रहूं, और सडनली 1 घंटे में आकर के मैं आत्मा शांत स्वरूप को कभी नहीं हो सकता। सारा साल भर की पढ़ाई में एग्जाम के 10 दिन पढ़ लूं, मम्मी पापा बोलिए हो जाएगा? व्हाट वुड यू सजेस्ट? थोड़ा 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 हर दिन पढ़ो बेटा, यस और नो? Meditation is not a process of sitting and doing meditation. Yes, that is one form of meditation. कई लोग मुझे कहते हैं हम भी मेडिटेशन करते हैं, हम सुबह उठ के साथ 3 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। एंड इफ समबडी सेज कि हाँ हम भी मेडिटेशन करते हैं, तो इट इज लाइक ईटिंग 2 slices of cucumber in your breakfast and the whole day eating burger and expecting to maintain a good health. कमाल है। 2 स्लाइस कुकम्बर खा लो, 2 स्लाइस टमाटो खा लो, आधा पीस गाजर खा लो और बोलो हम हेल्दी डाइट मेंटेन करें, और सारा दिन बर्गर और पिज्जा खाओ। हेलो, मेडिटेशन इज नॉट 2 minutes or 5 minutes. Meditation is life. Every moment being aware of what you're doing is meditation. हिंदी में मेडिटेशन को योग कहते हैं, और इसीलिए मैंने कल 1.5 घंटा आपके साथ एक ही चीज पर समय बिताया। ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, एंड सेकेंडली मेडिटेशन आप इसीलिए करना चाहते हो कि रिलैक्सेशन करना चाहते हो, तो सॉरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन इज नॉट रिलैक्सेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं आपकी बीमारी के रूट कॉज में जाऊंगा। आपको हर 1 हफ्ते में बीमारी होती है तो मैं आपको एंटीबायोटिक, कोई बुखार का दवाई नहीं दे दूंगा कि हर दर्द के लिए मैं आपको कॉम्बिफ्लैम, आपको पैरासिटामोल। सॉरी, देन ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम, एंड इफ द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम इज नॉट सॉर्टेड आउट, तो फिर आप रिकरेंटली गुस्सा आता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में मेडिटेशन करता है
तो उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और वो परिवर्तन मुझे फील होना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द वाले लोगों को भी महसूस होना चाहिए, तब मैं मान सकता हूं कि ये व्हाइट पहन के कोई फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूं, तो रिलैक्सेशन के लिए तो बहुत टेक्निक है। सो पीपल हैव पुट मेडिटेशन ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी ऑफ, आपको बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, तो मैं 3 घंटे का मूवी देख लेता हूं, वाह रिलैक्स, ध्यान ही नहीं गया प्रॉब्लम में। घूम लो 2 nights and 3 days, go for a vacation, take a break. Meditation is not a break, meditation is not taking a vacation. और with due respect, हमारे मुंबई में एक भाई थे, उन्होंने कहा गिरीश मैं मेडिटेशन के लिए जाना चाहता हूं, बहुत प्रॉब्लम है मुझे ऑफिस में, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? गोवा जा रहा हूं, 1 हफ्ता, मतलब परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, उसका ऑफिस में किसी से उसका जम नहीं रहा था। अच्छा, जैसे ही गोवा पहुंचे दूसरे दिन उसने फोन किया मुझे, बोला गिरीश एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? बोला मैं गोवा तो आ गया हूं ऑफिस से दूर, अब बताओ क्या सोचूं। अरे तो भैया तुम गोवा जाकर क्यों सोच रहे हो? ऑफिस में रह के भी तो सोच सकते थे ना। अगर सोच ही प्रॉब्लम है, बॉस इज नॉट द प्रॉब्लम, देन व्हाई डिड यू गो फॉर अ वेकेशन? तो अगर सासू मां ही मेरा प्रॉब्लम है, अगर बच्चा ही प्रॉब्लम है, तो आप बहू बनकर के उनको हैंडल कर रहे हो, दैट्स द मेजर इशू। और जब तक वो आइडेंटिटी में आप चेंजेस नहीं लाओगे कि मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस, तो कल तो मैंने बस आपको इन्फॉर्म किया, अब बैठ के प्रैक्टिस करिए। और कोई भी अगर ये कहे ना हमको मेडिटेशन करना नहीं आता है, तो वो गलत है। मेडिटेशन सिखाना पड़ता है? I don't think so. It's all about channelizing your resources, your energy. See, meditation is what? It's a very deep state of mind wherein you can see your reflection कि गिरीश आज मैंने क्या किया सारा दिन? गुस्सा किया, परेशान हुए, और किस पे किया? अपनों पे किया। अच्छा क्यों किया? क्यों किया गुस्सा? ये तो आज तक नहीं पता था ना। पता है गुस्सा क्यों किया? क्योंकि मैं मां हूं और ये सुनता नहीं है। अरे कहां से मां बन गए आप? बचपन से ही मां थे क्या? सत्य का डेफिनेशन है वो सदा होना चाहिए। तो हम रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण वी आर एक्सपेक्टिंग, और हर मां को गुस्सा करने के बाद दुख होता है कि हमने गुस्सा कर दिया, और फिर सीधे आकर हमको कहते गिरीश गुस्सा करना कैसे छोड़े बताओ। हमने कहा मेडिटेशन कर लो। अब तो हम बहुत करते आए हैं, हमने बहुत ट्राई कर लिया। अच्छा मेडिटेशन में भी क्या कर रहे हो? ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं कौन? मैं मां हूं। आप मां के कॉन्शियसनेस में बैठेंगे, गारंटी मैं देता हूं आपको बच्चा ही याद आएगा। आप पत्नी के कॉन्शियसनेस में बैठेंगे तो पति ही याद आएगा। आप आत्मा के कॉन्शियसनेस में बैठेंगे तो फिर परमात्मा और आत्मा के गुण याद आएंगे ना। आप उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं बैठते हो जब तक हम शिफ्ट नहीं करेंगे। मैंने नहीं कहा, डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द कॉन्शियसनेस विद, दिस इज नॉट माई कोट, दिस इज एल्बर्ट आइंस्टाइन कोट। एंड शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे हवा में नहीं बात करेगा, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो बेसिस होगा। He quoted, and I'm very selective in quoting certain things which matches my thoughts. ठीक है ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, the consciousness with which man has created a problem, with the same consciousness you can never arrive at a solution. You need to change your consciousness. आपको आत्मा समझने से कोई परेशानी नहीं होगी, it should only add value. आपको कोई सन्यासी नहीं बनना है आत्मा समझने से। आत्मा समझने से वो जो 7 सिम कार्ड है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज टू बी इन दैट स्टेट। पंखे के नीचे बैठोगे तो ठंडी हवा महसूस होगी, एसी के नीचे बैठोगे तो, एसी कंपार्टमेंट में बैठोगे तो ठंडी महसूस होगी, नॉन एसी में बैठोगे दिन में तो गर्मी लगेगी, सूरज के नीचे बैठोगे तो गर्मी लगेगा। मां बनकर अब गर्मी लग रहा है, पति बनकर गर्मी लगा। शादी क्यों किया था? ताकि वो सुख दे, तो उल्टा पड़ गया है।
बचा कुचा भी लेके जा रही है। So meditation is not a stopgap arrangement कि I have headache, take a pill, wow, chill. I mean it's a neuroblocker, temporarily it will have an effect. 7 दिन गोवा में जाओ और अगर वहां पर भी मन वही बॉस का आ रहा है, वही घर का आ रहा है, तो फिर गोवा में भी बर्बाद कर दोगे टाइम। और फिर घर वाले बोलेंगे यहाँ कर क्यों परेशान होती है तू, छोड़ना, जब घर जाएंगे तब चिंता करेंगे। लेकिन आदत बनी हुई है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज नहीं की, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर हेल्दी रहना है तो सारा दिन यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन का कोर्स करने आओगे ना, तो मैं या हमारी बहनें आपको 7वां दिन मेडिटेशन बताएंगी। 6 दिन इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल, इट्स ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ योर थॉट्स। सो प्लीज, हाँ, अगर मैंने आपको कल, आज और कल में मेडिटेशन नहीं सिखाया तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सो माई ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन, क्या कहूँ मैं, ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस आई हैव। बिना गुस्सा किए भी काम हो सकता है, ये ऑप्शन हमको पता ही नहीं है, क्योंकि मां होना दुख तो होगा ना। प्रश्न पूछूं, किसी की मृत्यु पर मनुष्य क्यों दुखी होता है? आई रिपीट, हमारे घर में हमारे नियर एंड डियर वन के डेथ पर हमको दुख क्यों होता है? मुझे डेथ से प्रॉब्लम नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि द ट्रू नॉलेज, एंड आई हैव नॉट क्रिएटेड इट, नीदर ब्रह्मा कुमारीज हैव मेड इट, पता नहीं जिसने भी बनाया है, वी विल डिस्कस इट टुडे। डेथ सत्य है, जैसे ग्रेविटी सत्य है ना, वैसे ही डेथ भी सत्य है। यस और नो? यस और नो? अब सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या हालत होगा? आज तक आपको ग्रेविटी को लेके गुस्सा आया? महान है, क्या बात है, लुक एट द कैपेबिलिटीज। ग्रेविटी को लेके कभी परेशान हुए? हाँ या ना? ग्रेविटी को लेकर के आंसू आया? नहीं ना। क्यों? पता है क्यों? बुरा मत मानिएगा, मुंबई के लैंग्वेज में कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, गुस्सा करके, परेशान होकर, दुखी होकर। ऐसा ही है, मृत्यु भी सत्य है। जो ग्रेविटी को स्वीकार ना करे वो उसको कहां एडमिट करना चाहिए? हेलो, बोलिए भाई साहब। क्या बात है भाई साहब, पहली रो में मुस्कुरा के बोल रहे, कल से ही लग रहा है तुम मेंटल पागल खाने का ही व्यक्ति लग रहा है, क्योंकि कि तुम बात ही ऐसे ऐसे कर रहे हो। पता है हम दुखी क्यों होते हैं किसी की मृत्यु पर? क्योंकि हमको सत्य नॉलेज नहीं पता आज तक। गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, श्री राम ने भी शरीर छोड़ा। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरी माँ, उन्होंने भी शरीर छोड़ा, मैं भी शरीर छोड़ूंगा, आप भी शरीर छोड़ेंगे। बुरा लग रहा है तो आई कांट हेल्प इट, बट दैट्स द रियलिटी। जो सत्य को स्वीकार ना करे, गॉन केस। लेकिन पता है हम लोग रोते क्यों हैं? हम तो ऐसे रोते हैं कि जैसे वो जिंदा हो जाएगा वापस। और कुछ लोग तो उसी के कारण दुखी, 2-2 साल, 3-3 साल, पूरा फ्यूचर ही डिस्टर्ब्ड। इसीलिए मैंने कल कहा था, ये ट्रू नॉलेज को, मेडिटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन को कैसे करना है, कैसे बैठना है, क्या सोचना है, हाथ ऐसे रखना है, आंखें बंद करनी है, खुली रखनी है, पालती मार के बैठना है, सॉरी, हाँ, 10% भी नहीं, 2% है इंपॉर्टेंस। 98% is who you are and what you think and how you think and how you can channelize your energy and what you feel about yourself and the whole world and every truth of reality। तभी आप शांति और कामनेस को लेकर आ सकते हैं। इट्स नॉट अ बटन दबाओ और 2 मिनट के लिए शांति और खत्म करो। मैक्सिमम लोग हमको पूछते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन के आना है क्या? मैंने कहा योगा कर लो। मेडिटेशन, योगा इज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन इट हैज स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री जी, इवन द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड इट 21 जून। योगा इज इक्वल टू वर्कआउट। आजकल तो बहुत सारा वर्कआउट हो गया, पावर योगा, ये योगा, फलाना योगा, वर्कआउट। मेडिटेशन इज वर्क इन, बहुत अंतर है।
हाथ पैर उठा करके गुस्सा भी आ रहा है। कहाँ हुआ वर्क इन? प्लीज करिए। हाँ, मैं भी योगा करता हूँ, मेरे को भी थोड़ा पीठ का प्रॉब्लम है। आप अपना कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करिए, अपने क्या बोलते हैं ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करिए, बिकॉज इट हैज गॉन वीक। प्लीज डू योगा। अच्छे योगा टीचर से सीखिए। ब्रह्मा कुमारीज में हम योगा नहीं सिखाएंगे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ब्रह्मा कुमारीज में कोई भाई बहन योगा के एक्सपर्ट होंगे तो उनसे सीख लीजिए, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का जो यूएसपी है वो वर्क इन है, और ये वर्क इन ही तो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क इन में मेरा रॉन्ग आइडेंटिटीज है। तो इनसाइड में कौन हूं और क्या हूं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सर्वाइवल के लिए 3 चीजें चाहिए, रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। ऐसे ही है ना? जानवर बिना कपड़े पहने भी सरवाइव कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। ठंड में यू एंड आई विल डाई, करेक्ट? प्रश्न, कपड़ा ही तो पहनना है ना सर्वाइवल के लिए। बाजू वाले की साड़ी देख करके जलना, ये कौन सा लाइफ है? अब हम लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं सर्वाइवल के चक्कर में। देखना कैसे मिक्स कर दिया है। मेडिटेशन इन एक्शन इज 23 hours. What do you think? How you think about yourself? How you look at others? How you look at family? How you look at work? How you look at your 24 hours? How you set your routine? और जितना ज्यादा मेरा लाइफस्टाइल विद द 7 सिम कार्ड्स के अनुरूप होगा, उतना ज्यादा 1 घंटा मेडिटेशन में आप वो सिम कार्ड को एक्टिवेट कर पाओगे। जितना कम वो 23 आवर्स में मैंने दुख, अशांति, चिंता, भय, परेशानी, डर, कंपटीशन, जेलसी, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन में आया, उतना डिफिकल्ट आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो मेडिटेशन में एकांत में बैठ के, सॉलिट्यूड में बैठ के, यू वांट टू with a tranquilized mind, with a steady mind, with a balanced mind, with a cool mind, आपको वही सब याद आएगा जहां जहां आपको दर्द हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा बोला, उसी समय याद आएगा। यस और नो? बाकी 23 घंटे में याद नहीं आया क्योंकि मैं बिजी था। जैसे ही मैं एकांत में बैठा वही नजर आई कि छोड़ूंगी नहीं, उसको बताऊंगी कल है ना, मैं ऐसे बोलूंगी, उसने मेरे को ऐसा बोला था, मैं तो कंप्लेंट जरूर करूं। और फिर आकर बोलते हैं यार मेडिटेशन काम नहीं करता है। कभी काम नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा ना, 2 स्लाइस ऑफ कुकम्बर खाने से आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। अब मैं पेट कम करना चाहता हूं, बढ़ता जा रहा है, और सारी दुनिया को कहता कुकम्बर खाता तो हूं ना, 2 पीस। बोलेगा कंटिन्यू करो भैया। आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ है ना, ये बड़ा खतरनाक है। हेल्थ इज देन द होल डे व्हाट यू ईट, हाउ यू कुक एंड ईट, how much physical workout you do, that will determine at the end of the day your quality of health. Yes or no? Yes or no? So please, if I'm disappointing you, I can't help it, but that's how it is. पता है मृत्यु पर मनुष्य क्यों रोता है? It's all wrong consciousness. घर में दादाजी का डेड बॉडी, he died, old age, normal death. घर वाले रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। छोटी बच्ची, पोती, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली, 500 GB हार्ड डिस्क खाली। अब मम्मी राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल एंड फोल्डर, रोने वाला। गड़बड़ देखना, अब वो जिंदगी भर रोएगी। वो छोटी पोती, इतनी क्यूट बच्ची, वो मम्मी को पूछती है मम्मा मम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो पता है मम्मी क्या कहती है? बेटा दादाजी हमको छोड़ के चले गए। तो पता है बच्ची क्या कहती है? लेटे तो है ना। अंतर इतना है कि वो कल रात को बेड में सो रहे थे, बेडरूम में, आज उनको अपने ड्राइंग रूम में नीचे लिटा दिया। तो मम्मी कहती है बेटा तुम नहीं समझोगी, दादाजी हमको छोड़ के चले गए। तो बच्ची है। बोला कहाँ चले गए? अभी यहीं तो हैं, लेटे तो हैं। द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ द बेडरूम यू पुट हिम इनटू द, क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम और द लिविंग रूम। फिर मम्मी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देती है, meditation in action is to bring about a change in your perspective. It's not only me, it's about how I look at every other person. So I don't look at you as my wife, as my husband, as my mom, as my mother-in-law, as my child.
बट आई लुक इट फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन। पता है मम्मी क्या कहती है बच्ची को, समझाती है, उसके लेवल में आकर समझाती है, सो ब्यूटीफुल। माँ बच्ची को कहती है, बेटा दादाजी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। डायमंड बन के चले गए। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, मरने के बाद पता चला डायमंड गए। जब तक जीवित थे खाते तो है नहीं, दवाई टाइम पे लेते नहीं है, सुनते तो है नहीं, मानते तो है नहीं। जीते जी कुछ और ही डायमेंशन था, मरने के बाद पता चला डायमंड गया। मेडिटेशन इन एक्शन इज लुकिंग एट एवरी पर्सन एज अ डायमंड। उस आत्मा में भी ये सिम कार्ड है, बट अंतर इतना उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। उनका गुस्सा एक्टिवेटेड है, चिड़चिड़ापन एक्टिवेटेड है, नहीं मानना एक्टिवेटेड है, जिम्मेवारी का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक्टिवेटेड है। अब हमारा तो है, हमारा इन्फ्लुएंस उन पर आना चाहिए या उनका इन्फ्लुएंस है हम परेशान होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं मैंने 23 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, उसका सिंपल सर्टिफिकेट बताऊं, माई वाइफ शुड टेल मी ही हैज बिकम अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वेरी स्वीट, वेरी लविंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी पावरफुल। ये है मेडिटेशन इन एक्शन। और मेडिटेशन इन एक्शन विद ड्यू रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, लिटिल कंपैरिजंस। आप सांस को अंदर बाहर लेकर जाएंगे, प्लीज डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सांस से ज्यादा पावरफुल आपका मन है। मन डिस्टर्ब होगा ना तो सांस ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। सांस को चढ़ा करके नॉर्मल करके आप मन को ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते। इट इज द उल्टा, बिकॉज माइंड इज मोर पावरफुल देन मैटर। So if I practice meditation, breathing in, breathing out, yes, it can help you initially to concentrate. Please do it. मेरे को कोई problem नहीं है, but it will not help you on a long run. क्योंकि right now I'm relaxed. I've come from office. This is Sunday evening. Let me do my entire week का बहुत अच्छा practice of meditation. 1 hour with a light music, beautiful fragrance, शांति, no sound, बहुत अच्छा dim light. And I'm chanting Om and I'm concentrating on my breathe in and breathe out. Good. So for 1 hour I've relaxed. I feel better. Meditation is not feeling better right now. Meditation is becoming better forever. बहुत अंतर है. Feeling better temporarily and being better for always. सो मेडिटेशन करते समय बहुत अच्छा ये हुआ, और जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म हुआ धटाक करके आवाज आया, देखा कि मेरा मोबाइल गिरा दिया बच्चे। मेडिटेशन इन एक्शन। बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या करते हैं 1 घंटा, यही है मेडिटेशन। मोबाइल का स्क्रीन टूटा और बच्चे का गाल टूटा। हेलो। और हम मंदिर का तो बहुत लंबा किस्सा है। मंदिर में गए, घंटी बजाया, भगवान आप ही सब कुछ हो भैया, हम तो कुछ है ही नहीं है, अब कृपा करो देवा, सुख हरो देवा, सॉरी दुख हरो देवा, सुख करो देवा। बहुत धन्य है प्रभु, दर्शन हो गए। बाजू वाली की साड़ी अच्छी लग रही, नहीं नहीं अभी तो कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है, दिखती कितनी अच्छी है, हस्बैंड को भी बोलूँगी, मौका मिला तो फोटो खींच लेती हूँ, यही वाला खरीदूंगी, पता नहीं कौन सी दुकान में मिलेगा, वो भी सब मिक्स्ड है। मंदिर के बाहर गए, देखा चप्पल गायब। भगवान बोलेगा कहां गई शांति, चप्पल के साथ उड़ गई। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो मेडिटेशन करते हैं और करना सीखना चाहते हैं। पता है डायमंड, मैं एक डायमंड हूं, आप भी एक डायमंड हैं। उस डायमंड को परखना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी की कमजोरियों को ख़त्म करके उनको आगे बढ़ाना, ये एक मेडिटेशन एक्सपर्ट ही कर सकता है।
क्योंकि उसको गलतियां नहीं नजर आ रही, होगा गलतियां भी, बट ही और शी नोज हाउ टू चैनलाइज दैट गुस्सा वाला एनर्जी, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। मेडिटेशन करके मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैंने मेडिटेशन किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अभी मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ या फिर इंटरव्यू है फॉर दैट मैटर, नेक्स्ट मेरा चांस है इंटरव्यू के, दूसरा कैंडिडेट गया है, नेक्स्ट आई वुड बी इंटरव्यूड। उस वक्त शायद गिरीश कैंडिडेट का हालत थोड़ा सा वेवरी हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा, आई एम डेस्परेट टू गेट अ जॉब, अगर ये ड्रीम जॉब मुझे मिल गया, अरे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नाउ दैट इज एडिंग प्रेशर टू मी, ठीक है। उस वक्त प्राणायाम करिए, ये अगर एजिटेटेड है, आप सांस पर कंसंट्रेट करेंगे ना, ये आएगा ही नहीं कंसंट्रेशन इधर, क्योंकि ये पीड़ित है उस वक्त, ग्रसित है उस वक्त। और अगर इफ आई कैन डायरेक्टली कंसंट्रेट ऑन माय माइंड, इज माय थॉट्स, इफ आई कैन क्रिएट प्लेजेंट थॉट्स एंड कैन हैबिचुएट माई सेल्फ विथ क्रिएटिंग प्लेजेंट थॉट, कम व्हाट मे, तब आप देखेंगे विपरीत परिस्थितियों में भी जब मन फिर रहा है, मन भटक रहा है, मन डिस्टर्ब हो रहा है, उस वक्त में हे मन तुम इधर इस स्थिति में रहो, शांत रहो। वो सुनना चाहिए। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बीइंग अ मास्टर ऑफ योर सटल ऑर्गन्स। वो तभी हो सकता है जब मुझे पता हो। मेडिटेशन करने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन and practice. It's as simple as that. And unfortunately, how many of you have been told many a times by a lot of people to concentrate? Raise your hand. How many of you have been told umpteen times in childhood to concentrate on your homework, concentrate and eat, concentrate and drink, concentrate and walk? How many of you have been told? Raise your hand. कितने लोगों को मामा पापा दादा दादी नाना नाना मेरे जैसे खतरनाक टीचर्स ने कहा ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के होमवर्क कर। बच्चे लोग तो इतने अच्छी तरह उठा रहे, बोले सब पीड़ित हैं ये ध्यान लगाने के चक्कर में। क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन फॉर्मली ट्रेन्ड ऑन हाउ टू कॉन्सेंट्रेट? रेज योर हैंड। 1। जो सबसे ज्यादा शब्द मां के मुंह से इस छोटे के लिए निकलता है, पढ़, ध्यान लगा के पढ़। हमको ही नहीं पता ध्यान क्या होता है। हमको अधिकार तो ऐसा मिला जैसे इसका जीवन संवारना हमारे हाथ पे है। कौन से स्कूल में ध्यान सिखाया जाता है बताइए? सॉरी, एंड दिस ध्यान हैज नथिंग टू डू विथ हिंदुइज्म। आप ये मत सोचिएगा कि हम ब्रह्मा कुमारी। ध्यान इज द पावर टू कॉन्सेंट्रेट। इट्स इज टू bring your life from distraction to concentration. It's as simple as that. और with due respect, 23 घंटा डिस्ट्रैक्शन और 1 घंटा सिखाया नहीं मेडिटेशन हमको। अरे मैं सिखा भी दूंगा ना कि नाक पे फोकस करो और सांस पे फोकस करो, आप खुश होके जाओगे ना, गारंटी मैं करता हूं। आप है ना दैनिक दिनचर्या में इन एक्शन यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब दर्द होगा ना, नुकसान की बात आती है ना, परेशानी होती है ना, तब हमारा मन भटकता है। We have all been trained. We lead a distracted life. With due respect, I can be an outdated person. जिसको आज प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छा एक टर्म यूज करते हैं, which doesn't go together. That is multitasking. Multitasking is nothing but distraction. आप multitasking करिए, with due respect, अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप एक ही जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ये भी हमें खाना भी खा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, यहाँ पर मोबाइल का नोटिफिकेशन, हुक्म मेरे आता,
और देखा कि वोडाफोन अलर्ट है। छे हम तो ऐसे नोटिफिकेशन देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री हम ही है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, उसका तो सब तैयारी मुझे ही करनी है। फॉरेन ट्रेड और क्या बोलते कॉमर्स मेरे सर माथे पर है, भारत की जिम्मेवारी, हुक्म मेरे आका। 1 घंटे के लिए कॉन्शियसली आई विल नॉट यूज इट। सुबह उठते ही साथ तो करूंगा नहीं। मेडिटेशन इन एक्शन। उठना तो है नहीं सुबह हमको, एक्सरसाइज तो हमें करना नहीं है, लेकिन हेल्थ अच्छा बनाना है। क्या डाल रहा हूं, कौन सा खाना जा रहा है, क्या हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल तो मैं किसी को सुना भी रहा था। आई डोंट यूज व्हाट्सएप, आई डोंट हैव अ ट्विटर अकाउंट, आई डोंट हैव और भी क्या क्या है, इंस्टाग्राम और फलाना फलाना। आई हैव 2 फेसबुक अकाउंट, वो भी कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर मैनेज करता। आई डोंट सिट, मैं पोस्ट भी नहीं करता हूँ कुछ, पहले करता था बट आई गिव अप। सो यू वांट टू टॉक टू मी, आई विल गिव यू माय नंबर, कॉल मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू। ठीक है। अब था मेरे पास भी व्हाट्सएप, आज से करीब 3-3.5 साल पहले। एक दिन ईश्वर पिता परमात्मा के महावाक्य, मेडिटेशन में गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम आज आपको डिस्कस करेंगे। ये जो सिम कार्ड है ना, पीस, हैप्पीनेस, इसका सोर्स इज गॉड, वी विल अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। तो उनका महावाक्य था, बच्चे आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर्स। और देखो, आई मीन इज इट ऑल मंडेन थिंग्स जहाँ पे तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? Meditation is all about conserving those energy. It's about harnessing that energy. It's about polishing that energy. Diamond है ना, पॉलिश तो करना पड़ेगा। और जितना आप इरिटेटेड होके, फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी चीज को हैंडल करोगे ना, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी नेगेटिव। आई गिव यू वन एग्जांपल। हमारे एक सिस्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज में, हैदराबाद के, वेरी स्वीट सिस्टर। शी स्पीक्स वेरी एलिक्वेंटली। उनका नाम है सिस्टर राधिका। वो अपना एक अनुभव सुनाते हैं, आई विल शेयर इट विथ यू। अ पेरेंट केम टू दैट सिस्टर और कहा बच्ची को लेकर के, बहुत परेशान थे, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो मम्मी आकर के ना वो दीदी को इस बच्ची के बारे में कंप्लेंट ही कंप्लेंट करना चाहिए। ये पढ़ती नहीं है, इसका हमने हर फ्रीडम दिया, इसको जो मर्जी था, इसने कहा था इसको साइंस करना है तो हमने इसको साइंस में एडमिशन दिलाया। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति डॉक्टर है हमारे खानदान में, इसने कहा इंजीनियरिंग करना है तो देखो, और फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में ये फेल होकर के आई है। तो वो बहन तो बड़े प्यार से सुन रही थी। तो फिर वो उसकी जो माँ है ना, वो ही पूछती थी, दीदी आप पूछो इसको क्या करना चाहती है। तो दीदी ने पूछा, बेटा तुम क्या करना चाहती हो? एंड द बेटी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आप किसी को पास जबरदस्ती बिठा दोगे तो शी वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट। तो वो बच्ची ने कहा, क्या करना चाहती हो जिंदगी में? आई मीन शी वॉज नॉट इवन इन टॉकिंग टर्म्स। तो ठीक है, फिर मम्मी चालू, मैं इसको यहाँ मेडिटेशन सिखाने के लिए, ताकि इसका बुद्धि ठीक हो जाए। दीदी पूछो मेडिटेशन करना चाहती है कि नहीं? दीदी ने कहा, बेटा तुम मेडिटेशन करना चाहती हो क्या? हर चीज का जवाब। ओ मम्मी तो पैंडोरा बॉक्स ऑफ कंप्लेंट्स, उठती नहीं है, खाती नहीं है, सुबह उठकर एक्सरसाइज तो कर सकती नहीं, देखो मोटी होती जा रही है। पूछो एक्सरसाइज करना चाहती है क्या? हम जिम में भेजना चाहते हैं। तो दीदी ने पूछा, बेटा एक्सरसाइज करना, अभी कोई किसी को बिठा दो इंसल्ट करने के लिए, वो बेचारा बहुत खुशी से बोलेगा कि हाँ करना चाहता हो। आई मीन यू कांट हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज शी इज अ चाइल्ड, यू कांट। पता है हम क्यों हर्ट कर रहे हैं? हमको पता ही नहीं है कि वो एक डायमंड है। दैट्स द होल प्रॉब्लम। बेटी है, छोटी है, पढ़ती नहीं है, स्टूडेंट है, रॉन्ग आइडेंटिटी, और उस रॉन्ग के कारण हमारा 23 घंटा इज गेटिंग डिस्टर्ब। फिर शाम को मेडिटेशन करो, कभी नहीं अनुभूति होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। 23 घंटा ध्यान से जीना बहुत जरूरी है। तो पता है यहां भी आ सकते हैं सर, द फर्स्ट रो। आप आगे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। तो फिर तो उसको मेडिटेशन में बिठा दिया। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन किया दीदी को और कहा कि सिस्टर मैं नहीं आ सकती हूँ, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, इनके पापा आएंगे इसके साथ।
तो बोला ठीक है। और उन्होंने मम्मी ने कहा कि पापा भी आपसे कुछ मिलना चाहते, बात करना चाहते। बोला अच्छी बात है। तो दीदी ने सोचा अभी पापा की भी सुननी पड़ेगी, मम्मी का तो हो गया कंप्लेन, अब अलग सा पापा का भी सुनो। ठीक है, पापा ने कहा दीदी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बेटी को लेकर। तो दीदी ने कहा बोलिए। तो पापा ने कहा ये मेरी बेटी जो है ना 27 नवंबर 2001 में पैदा हुई, और जिस दिन ये पैदा हुई ना मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश, मुझे वैसे भी बेटी चाहिए थी, और जैसे ये बेटी पैदा हुई ना मेरी किस्मत चेंज हो गई। ओह आई हैड सो मच ऑफ प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। और दीदी ये है ना, अगर ठान लेना, अगर चाहना रख लेना, अगर किसी पे इसका मन आ गया ना तो वो करके छोड़ती है। आई मीन आई हैव सीन हर, शी इज टू गुड। पता है मैं इसको यहाँ क्यों भेज रहा हूँ मेडिटेशन सीखने के लिए? तो दीदी ने कहा क्यों? तो वो पापा ने कहा मेरी बेटी है ना डायमंड है, मैं इसको यहाँ पॉलिशिंग कराने के लिए लाया हूँ। जैसा ही ये बेटी ने सुना ना, उसकी दोनों आंखों से शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो सीधे पापा का हाथ पकड़ करके बोलती पापा आप बोलो क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार। हो गया ना काम। यही है मेडिटेशन इन एक्शन, और कुछ नहीं है। बट टू व्हाट डू आई से, इग्नोर द मिस्टेक्स एंड एक्सेंचुएट द पॉजिटिव्स। एक तो अच्छा ही हो गया ना सब में, उस अच्छाई को देखना ही मेडिटेशन है। वो तभी होगा जब हमारा ये सिम कार्ड एक्टिवेट होगा। कल शांति वाला जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, इजी नहीं रहेंगे, जजमेंटल रहेंगे, बस सर्टिफाई ही करना है सबको, यू विल नॉट बी एबल टू सी द डायमंड। एंड एवरीबडी हैज गॉट ट्रेमेंडस पोटेंशियल। और पता है वो बच्ची रोना शुरू कर देती है। क्यों रोना शुरू करती है? क्योंकि मम्मी ने कहा है किसी के आत्मा शरीर छोड़ने पर क्या करो? रो। बट द ट्रूथ रिमेन्स, आई द सोल नेवर डाइज, बिकॉज आई द सोल इज एन एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं एक सत्य बता रहा हूं। जिस दिन मुझे ये पता चला ना, मेरा एक मेजर स्ट्रेस फैक्टर हट गया, एंड आई बिकेम मोर प्लेजेंट एंड सीरीन, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ। नो फियर ऑफ डेथ, ना खुद का ना अपनों का, क्योंकि वो सत्य है। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? द ट्रूथ रिमेन्स, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। इस संसार का एक व्यक्ति को बता दीजिए जिसको पता है कल क्या होने वाला है, फॉर श्योर, गारंटीड सहित। किसी को पता है? आप में से किसी को पता है कल आप जीवित रहोगे या नहीं? We live in the hope. You can plan, you can organize, you can live in hope. Very good. ऐसे ही रहना है, सकारात्मक रहना है कि यस हम जिएंगे अगले 10 साल तक हेल्दीली, पॉजिटिवली, पीसफुली, एमिकेबली। दैट्स अ गुड वे टू थिंक अबाउट, बट गारंटी नहीं है। यस, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? फिर कल को लेकर चिंता क्यों करते हैं जब पता ही नहीं है क्या होने वाला है? जब पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, चिंता किस बात की? करो ना मेहनत, लेकिन चिंता करके मेहनत नहीं करो। चिंता करके खाओ नहीं, चिंता करके सो नहीं कि कल क्या होने वाला है। प्लान करिए। मेरे को प्लानिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को चिंता से प्रॉब्लम है। मेडिटेशन इन एक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम वरीज। And if I can stay 23 hours free from worries, I bet you आपका 1 घंटे का मेडिटेशन सिटिंग, एंड जिसको हम तपस्या कहते हैं, तप कहते हैं, पेनेंस कहते हैं, तब आपका मन बुद्धि लगेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं है वरी करने के लिए। मन कहाँ जाएगा? आई हैव नो स्कोप, क्योंकि वरी के हर चीज को मैंने प्लगिंग कर लिया है बेस्ड ऑन ट्रुथ, नॉट बेस्ड ऑन ब्रह्मा कुमारीज। Brahma Kumaris is an organization which propagates truth. It's as simple as that. So the basis remains certain truths of life. गिरीश भाई भी एक दिन ये आत्मा ये शरीर छोड़ेगी। सिम कार्ड निकालकर, पुराना मोबाइल खराब हो गया उसको छोड़कर न्यू ब्रांड मोबाइल फोन हैंडसेट। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? पुराना मोबाइल हैंडसेट छोड़ करके नया हैंडसेट में अपना ओरिजिनल सिम कार्ड डालने में दुख होगा क्या?
तो क्यों दुखी होते हो? दुखी क्यों होते हो? अज्ञानता है ये। मेडिटेशन मुझे सर्टेन रियलाइजेशन देगा। पता है, अगर मुझे पता चल जाए मेरी मृत्यु होने वाली, मैं तो बहुत सेलिब्रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा, ये पुराना हैंडसेट छोड़ करके आई विल गेट इनटू अनदर हैंडसेट। माँ के गर्भ में एंट्री कर जाऊंगा, न्यू बॉडी। और मैं थोड़ा सोचता हूँ, हे भगवान, प्रार्थना करके शरीर छोड़ूंगा, हे भगवान अगला जन्म मुझे लड़की का चाहिए, क्योंकि बहुत दुखी हूं बाल को लेकर। बहुत कोशिश किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली अभी तक। अगर आपको एंजॉय करना है तो यू कैन वेरी वेल डू इट, और अगर रोना है तो वेरी वेल यू कैन मेक अ मेस आउट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन। द चॉइस इज योर्स। इट्स हाउ यू टेक इट, विथ व्हाट कॉन्शियसनेस, विथ व्हाट रियलाइजेशन। अरे मरना ही है ना। मुझे याद आता है, मैं कश्मीर में प्रोग्राम कर रहा था, माय टॉपिक वाज द पावर ऑफ चॉइस, एंड आई टोल्ड वी हैव ओनली 2 choices इन लाइफ, आइदर टू क्राई, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, लॉन्ग लिस्ट, एंड चॉइस नंबर 2 इज, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, इज टू स्माइल। तो एक ब्रिगेडियर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला ऐसे नहीं हो सकता है गिरीश, थियोरेटिकली इट मेक सेंस, प्रैक्टिकली नॉट। आई सेड व्हाई? उन्होंने कहा यहाँ एक आतंकवादी आ जाए और तुम्हारे टेम्पल पे अगेंस्ट योर कनपट्टी पर एक बंदूक रखे, एंड इज गोइंग टू शॉट गोइंग टू शूट यू, पॉइंट ब्लैंक रेंज, तुम्हारा ना खोपड़ी का अंजर पंजर नहीं मिलेगा, शटर इनटू पीसेस। नाउ टेल मी व्हाट चॉइस यू हैव। आई सेड आई स्टिल गॉट अ चॉइस। बोला अरे तुम मरने वाला है। मैंने कहा सर अभी भी चॉइस है। बोला बोलो क्या चॉइस है? मैंने कहा मैं आतंकवादी को कहूँ भैया 1 मिनट रुक, अब गोली मार। अब जब मरना ही है तो कैसे मरो? अब जब मरना ही है तो कैसे मरो? जोर से बोलिए। क्या बात है? वो माता जी बोल रही खुशी से मर। मेरे मरने पर इनको इतना ज्यादा इजी खुशी खुशी याद आ रहा है, खुद पर आएगा तब पता चलेगा। पता है वो सर ने कहा नॉट पॉसिबल, मैंने कहा 100% नॉट पॉसिबल फॉर दोज जो चिंता करके डर डर के जीते हैं ना, वो मरेगा भी डर डर के, आदत पड़ जाएगी। You lead a distracted and a complaintful of life for 23 hours and want to establish calmness and serenity, not possible, because I have habituated myself. So can I live life absolutely wonderfully? And if that is so, and if the next moment I have to die, I will embrace it gracefully, knowing the fact that I don't die. It is just that I am leaving this old physical body with the top floor not having much of it. कितना सिंपल है लाइफ, यस और नो? अच्छा जो गया वो तो गया, जो है उसको आप रो रो के दुखी कर रहे हो। बोलेंगे जिसको गया वो तो छोड़, हम तो बचे ना, अभी हमको तो तुम थोड़ा स्माइल करके हैंडल कर लो ना। मेडिटेशन में इन सत्यताओं को समझना बहुत जरूरी है। Meditation in simple terms is being pleasant to yourself always, is to love yourself always, is to accept yourself. Meditation is equal to work in progress. आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है तब आपको कोई कंप्लेंट नहीं होता है, यस और नो? अच्छा सीढ़ी यहाँ से है, दरवाज़ा यहाँ पर है, यहाँ ये कर देना चाहिए, एंड यू कैन गिव लॉट ऑफ सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर चेंजेस, यस और नो? यस और नो? परेशान होंगे क्या? पता है प्रॉब्लम कब आ जाता है? जब बिल्डिंग बन जाती है फिर लगता है यार ये दरवाज़ा यहाँ नहीं होना चाहिए था, तब दिल को भारी लगता है। Every meditation is to accept the fact that I am also work in progress and everybody around me is also work in progress. हम पता शादी क्यों करते हैं? क्योंकि परफेक्ट आई है। सॉरी, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। And if I can't accept that she is also work in progress, गए काम से। इन सत्यताओं को स्वीकार करना ही मेडिटेशन इन एक्शन है।
कर्म करते हुए इन सब छोटी मोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना। क्या मैं खाना खाते कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कर सकता हूं? कंसंट्रेशन इज अनडिवाइडेड फोकस ऑन टू वन थिंग। यू नो आवर माइंड इज लाइक दिस हॉल, ठीक है? हमारा जो मन है ना वो इस हॉल की तरह है। इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, वाइफ, मैरिज, वर्क, सिक्योरिटी, खाना, नहाना, दोनों, लॉट ऑफ थिंग्स। और हम है ना एक टाइम पर इसको क्लिक करते हैं, विद इन अ नैनो सेकेंड वी गो टू द अदर एरिया एंड क्लिक द अदर वन। डोंट डू दैट, जस्ट फोकस ऑन टू वन एरिया जिसको हमने एक्टिवेट किया है। और आपको अगर लगता है टाइम नहीं है तो सॉरी, हाँ, लेट अस अज्यूम आई sit with my family to have my dinner, and can I have undivided focus on to speaking to my child for 2 minutes 120 seconds of undivided focus on me and my child? You are practicing concentration. Can I, little difficult, can I have undivided focus and concentrate and converse with my wife and say I love you? और पता है हम आई लव यू बोलते हैं तो पत्नी बोलती है आजकल ना फील नहीं होता है। पहले तो अरे पता फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका आई लव यू बोलते समय ये बोलने वाला एरिया भी एक्टिवेट है साथ में। यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया की तो हालत खराब है, विराट कोहली भी आउट हो गया, वो एरिया भी एक्टिवेटेड है। और क्या बोलते हैं, स्टार टीवी में वो न्यूज भी चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर 4 एरिया पे अनडिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड फोकस है। वो बोलती है रहने दो, हाँ मुझको सब पता है, खुश करने के लिए बोल रहे हो, आई लव यू मत बोलो, रहने दो, खा लो खाना, सो जाओ, बहुत हो गया, पता है मेरी जिंदगी ऐसी। कुछ लोग जो सचमुच हंस रहे हैं ना दिल खोल करके, सब पीड़ित सब अपने अपने अनुभवों के साथ। कैन आई कॉन्सेंट्रेट? कैन आई गिव रैप्ट अटेंशन टू समथिंग? एंड इट नीड्स प्रैक्टिस। यू नो, I manage wealth, money. I know how to judiciously spend. I know how to save. I know how to invest. Oh my God, I have learned sharekhan.com, financial management, mutual funds, income tax, कहाँ इन्वेस्ट करें, बजट निर्मला सीतारामन ने बोला नहीं उसके पहले, ओ गॉड हमारा काम बचाना है, कितना जाएगा? The wealth of your thoughts. Can I manage it? Can I learn about it? Can I invest? Can I save? ऐसे ही है ना, वहाँ तो हम कितना ध्यान रखते हैं। Money is also wealth. Sorry, wealth is also a power. Mind is also a power. बस ब्रह्मा कुमारी इतना ही करता है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों को सिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बस एक ही डायलॉग है, ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़। तो ध्यान के लिए हमारे पास कोई स्कूल ही नहीं है। तो सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, यह है सर्वाइवल के लिए, नहीं तो शरीर को तकलीफ होगा। और दूसरा है लाइफ। लाइफ इज दिस अम्ब्रेला, इज टू एक्सपीरियंस पीस, is to experience joy, is to experience power. Money power वाला power नहीं, is to realize the inner power, the inner potential, that even in difficult circumstances, I know that I can manage my thoughts. And उसके लिए पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे ना, रोटी कपड़ा मकान भीख मांगते थे। घर घर जाकर के भगवान के नाम पर भिक्षु को कुछ देते। वो कपड़ा भी ना ओढ़ते थे। आई डोंट नो आप रामदेव महाराज को रियल में कभी मिले हैं नहीं मिले। मैं अभी बैंगलोर में था तो एक प्रोग्राम में आए थे, हमारी ब्रह्मा कुमारी की, टीवी में तो देखा होगा आपने। देखा रामदेव महाराज का ड्रेस, नीचे लुंगी टाइप पहनते, ऊपर एक शॉल ओढ़ते, बस दैट्स इट। सो जितने भी साधु सन्यासी वाले जो
उस मार्ग में चलते हैं ना, दे वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ, दे डोंट इवन वेयर स्टिच्ड क्लोथ्स। मैंने एक साधु को पूछा, भाई आप लोग सिला हुआ कपड़ा क्यों नहीं पहनते? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मृतदेह पर सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते। He was considering this as good as dead। उड़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमको तो 5000 मीटर का रीड एंड टेलर ही चाहिए, सॉरी जीन्स एंड टी शर्ट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीन्स एंड टी शर्ट से। और मकान, वो भी हमारे भक्त आज बना के दे देते बड़े बड़े आश्रम में, लेकिन सुख शांति आनंद के लिए वो स्वामी जी ने कहा हम तपस्या करते हैं, एकांत में बैठते हैं, अपने मन बुद्धि को चैनलाइज करते हैं, अनडिवाइडेड फोकस करते हैं। जितना आप इधर 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 के अटेंशन से हटेंगे, यू नो हाउ टू प्रैक्टिस दैट। दिस हॉल में इतना ज़्यादा फाइल्स है, हे गिरीश तुम्हें इसको 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 क्लिक नहीं करना है, सिर्फ एक ही फाइल को क्लिक करना है, एंड दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। The more you practice something, the more you become good at it. 23 hours I practice distracted living, you become good at distraction, and 1 hour of concentration लग ही नहीं रहा है मन, because I have become absolutely an expert in distraction. टीवी चैनल्स भी अरे मिनट मिनट में चेंज करते रहते, हमारे सब एक्शन में डिस्ट्रैक्शन ही है। मुझे याद आता है हमारे एक फॉरेनर, एक नी रिप्लेसमेंट सर्जन थे, मार्कस भाई को, बड़ा हाइट वेट वाले थे। वो एक एक महीना इंडिया में आते थे, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में ना ऑपरेशन करते थे फ्री में, घुटनों का रिप्लेसमेंट। तो एक बार वो हमारे मुंबई में जब हम थे तो हमारे सेंटर पे आए, तो उनका ना भोजन वगैरह, उनका क्लास वगैरह रखा था। सो जैसे ही सेड आई वुड लव टू हैव इंडियन फूड, हमने कहा ठीक है। तो रोटी सब्जी दाल चावल रखा, और हमने कहा ब्रदर प्लीज़ हैव इट। और जब इंडियंस कैसे खाना खाएंगे, रोटी का टुकड़ा तोड़ के सब्जी में मिक्स करके डालेंगे, फिर दाल चावल में मिक्स करके साथ में सब्जी भी खाएंगे। एंड यू नो व्हाट दिस ब्रदर डिड, उसने सबसे पहले दाल का कटोरी हाथ में उठाया, पूरा दाल पिया, बोले गुड सूप। हमने कहा भाई ये सूप नहीं है ये। तो वो दीदी ने कहा गिरीश उसको अंग्रेजी में बोलो, ऐसा नहीं खाते, रोटी का टुकड़ा सब्जी में मिक्स करके दाल के साथ। तो मैंने कहा ब्रदर मिक्स एंड हैव इट। ही सेड यू ईट योर वे, आई ईट माई वे। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर दीदी, यहाँ दीदी मुझे नहीं छोड़ रही, ये भाई बोलता तू यू ईट योर वे। दीदी ने बोला उसको बोलो ना कैसे खा रहा है ये। एंड यू नो व्हाट ही डिड, नेक्स्ट राउंड चावल ऐसे ही। मैंने कहा ब्रदर सिस्टर इज सेइंग मिक्स इट एंड हैव इट। तो उन्होंने कहा टेल योर सिस्टर ईट हर वे, आई ईट माई वे। पता है उन्होंने क्या कहा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड कॉम्बिनेशन। हमारा स्टमक है ना बेचारा, वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना सारा जूस उसको क्रिएट, उसमें खट्टा भी है मीठा भी है एक साथ। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में पूरा दाल, सेकंड कंपार्टमेंट में पूरी रोटी, थर्ड कंपार्टमेंट में पूरी सब्जी, चौथा कंपार्टमेंट में बोला माई बॉडी विल बी हेल्दी। दैट वॉज हिज लॉजिक। इसी तरह एक चीज पर अनडिवाइडेड अटेंशन एंड फोकस हम कर सकते हैं। कैन आई बिकम मोर प्लेजेंट, कैन आई बिकम मोर रिस्पेक्टफुल, कैन आई बिकम मोर लवली, बस इतना ही करना है। आज सेकेंड डायमेंशन आपको बताता हूँ। मेडिटेशन इन एक्शन के लिए, एक तो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा मैनेजर का रोल निभा रहा हूँ। सिट, ऑफिस में जाते ही सर 2 मिनट्स, टुडे whosoever comes near my desk or my cubicide, they should experience peace and happiness along with the professional work, along with the projects that we do. घर में हम सबके साथ प्यार से, शांति से, सुख के साथ, जिसको हम कहते हैं what's your USP? So I understand you are technically very smart. I understand Sachin Tendulkar is technically a great batsman. Lata Mangeshkar, a flawless singer. Amitabh Bachchan, a versatile actor. But sorry friends, it is not these that make them great. It is certain values that makes them great. It is not to get disturbed. लता मंगेशकर के जीवन में कितनी समस्याएं, अमिताभ बच्चन के लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए। इट वॉज दीज इनर वर्च्यूज ऑफ पीस, ऑफ करेज। आपको पता है अमिताभ बच्चन का ABC कॉरपोरेशन बिग
became bankrupt. I think you know the story. अमिताभ बच्चन इतना घबरा गया, उन्होंने जो ABCL बनाया था, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, खुद ही प्रोड्यूसर बन गए, खुद ही एक्टर, हीरो भी थे, उनका हर मूवी बॉक्स ऑफिस में पिट गई थी। प्लस उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जब उन्होंने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट को होस्ट किया था बैंगलोर में, एंड दे मिस्ड टू रीड वन क्लॉज कि आपको मिस वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको आप इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो नहीं हो। तो जितना उनको स्पॉन्सरशिप सब मिला था, जितना प्रॉफिट था, उससे कई गुना ज़्यादा उनको उसको देना पड़ा। एंड अमिताभ बच्चन के घर में नोटिस लग गया था जुहू वाले कि इसको खाली करो। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के पास गया और बोला, पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ, घर में नोटिस आ चुका है, क्या करूँ। तो पता है हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा था अमिताभ बच्चन को? बेटा आत्मनिरीक्षण करो। अगेन स्पिरिचुअलिटी पे आ गए। और अमिताभ बच्चन कहता है मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, और जब मैं थोड़ा परेशान था तो एक डायरेक्टर के पास गया और डायरेक्टर ने कहा आई कैन हेल्प। ही वांटेड टू एक्चुअली वांटेड टू लेंड सम मनी। उसने कहा मैं पैसे तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन तुमको एक हेल्प कर सकता हूँ। साइनिंग अमाउंट 1 करोड़ रुपए। तो बोला क्या करना पड़ेगा? अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर ने कहा अमिताभ बच्चन को भूलना पड़ेगा। उसने कहा व्हाट? ही सेड अमिताभ बच्चन को भूलना पड़ेगा। बोला क्या करना है मुझे नहीं पता, अमाउंट मिलेगा क्या? बोला साइनिंग अमाउंट 1 करोड़ का चेक तुम्हें मिल जाएगा, फ्रेश होकर के आओ। अमिताभ बच्चन अच्छे कपड़े वगैरह पहन के आया, 3-4 लोग बैठे थे। साइनिंग अमाउंट 1 करोड़। ही टुक द चेक। फिर अमिताभ बच्चन ने पूछा करना क्या है? और अमिताभ बच्चन कहता है यहां गया ABC, वहां आया KBC। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन को कहा गया तुमको बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आना। टीवी में पता है कौन आता था? कोई भी वर्सटाइल हीरो कभी टीवी में आना मतलब इंसल्ट है। बड़ा पर्दा माना थिएटर का स्क्रीन से, आप घर के छोटे टीवी में, टीवी एक्ट्रेस का कोई वैल्यू ही नहीं था। अमिताभ बच्चन ने कहा टुडे अमिताभ बच्चन इज मोर फेमस फॉर हिज KBC। यस और नो? You never know. Meditation is action. Meditation in action is giving away your ego. Is again playing with your original 7 qualities that I am a peaceful. Look at his power. हूँ आप। छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो क्या फर्क पड़ता है? आज तो छोटा पर्दा भी गया, आज तो मोबाइल वाला पर्दा आ गया। I think people appreciate more of the series that come rather than television. चेंज होता है, हम और आप भी चेंज होंगे, परिवर्तन नियम है। बट कैन आई एडजस्ट? सो इफ आई एम पीसफुल आई विल बी एबल टू एडजस्ट। सचिन रमेश तेंदुलकर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था क्रिकेट के क्षेत्र में, व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, जिसको स्टीव बकनर करके एक अंपायर था, वेस्ट इंडियन अंपायर, जिसने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में आउट दिया। सचिन रमेश तेंदुलकर नेवर गॉट इरिटेटेड। 98 रन्स पे LBW रॉन्ग डिसीजन पर सचिन तेंदुलकर बड़े प्यार से वापस पले। 98 रन्स पे गलती से कोई आउट दे, गुस्सा आना चाहिए या नहीं? दिमाग खराब होता है। एक्शन तो देखो। और मैं सुबह उठ के मेडिटेट करता हूं, कमाल है। आई मीन आई कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट। सचिन रमेश तेंदुलकर पवेलियन में आता है, प्रेस वाले पूछते हैं उसको आपको गुस्सा नहीं आता, आप कंप्लेन नहीं करते, आप इरिटेट नहीं होते, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सचिन रमेश तेंदुलकर का मास्टर स्ट्रोक, ही सेड मेरे लिए मेरा बल्ला बात करेगा। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आपके लिए व्हाट? डोंट टेल मी हाउ मच यू अर्न, आई डोंट टेल मी हाउ बिग योर हाउस इज। I appreciate and I respect for what you have achieved financially, materialistically. I have no issues on that. पता है प्रॉब्लम सिग्नेचर क्या होना चाहिए आपका? USP मर्सिडीज बेंज गिरीश भाई ने खरीदा आफ्टर 15 years of hard work. खूब मेहनत किया, खून पसीना एक कर दिया। No meditation in action. बस everything was मर्सिडीज बेंज। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, वाइफ को फोन करता हूँ, सरप्राइज गिफ्ट हनुमान मंदिर मिला, नहीं शिव जी का मंदिर अमनौरा में, सरप्राइज गिफ्ट। एंड यू नो पुणे का ट्रैफिक कितना अच्छा है,
कितने डिसिप्लिन्ड हैं लोग, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा हुआ है, बाकी कहीं से भी व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, हमें आने वाले सालों में ऊपर से भी कोई ओवरटेक कर सकता है। यू नेवर नो, इफ यू गिवन अ चॉइस पीपल कैन जंप एंड ओवरटेक। एंड मेरा न्यू ब्रांड गाड़ी को मैं लेकर आ रहा हूँ, सामने से एक ऑटो रिक्शा करके स्क्रैच लगा देता है। पता है स्क्रैच 85 लाख की मर्सिडीज बेंज को नहीं लगा, स्क्रैच लाइफ और सर्वाइवल। खुशी 1 सेकंड में गई। ये सिम कार्ड को एक्टिवेट करना माना जब चाहूँ, जितना समय चाहूँ, 24 घंटे में, एट एनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ऑल आई नीड टू डू इज टू जस्ट स्विच इट ऑन कि आई एम अ सोल एंड अ पीसफुल सोल। द सेकेंड डायमेंशन, आई हैव गॉट 10 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन इन एक्शन और अदरवाइज करने के लिए, एंड दैट इज गॉड। अब ये गॉड का जो सब्जेक्ट है बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बहुत कम समय है, आई वुड रिक्वेस्ट आप बहुत डिटेल में हमारे सेवा केंद्र में जाकर बहुत अच्छी तरह उसको इन डेप्थ समझने का प्रयास करिए। और इसीलिए हमने 2 दिन पहले शिवरात्रि मनाया। रात्रि माना अंधकार, अंधकार जहाँ मनुष्य के पास आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन टकरा रहा है, परेशान है, दर्द में है वो। मुझे याद आता है केरला में मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा, मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद उन्होंने कहा, गिरीश भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन दुखी हूँ। मैंने कहा एक और बार बोलिए। मैं दुखी इसीलिए हूँ क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं है, इनका तो कुछ और ही प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर प्लीज कम अगेन। उन्होंने कहा गिरीश भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन दुखी हूँ। मैंने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं यूएस में काम किया, फिर यूरोप में काम किया, फिर गल्फ में आया, जिंदगी भर फॉरेन करेंसी में कमाया। आप मेरे घर में आएंगे ना, ऐसा घर आपको पूरा केरला में नहीं मिलेगा। आई सेड क्या सोने का बनाए क्या? बोला नहीं नहीं सोने का नहीं है, इट्स ऑल हाई फाई घर। ये आज की बात नहीं है, करीब 10 साल पहले की बात है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसी समय ही हैड इनकॉर्पोरेटेड ऑल। बोला हमारे गेट पे आओगे ना तो वो आपके आइरिस को रीड करेगा, उसके हिसाब से खुलेगा। किचन में आओगे ना आपको दूध बॉयल होकर स्पिल ही नहीं होगा, वो जो भी सिस्टम है इंटेलिजेंट है। कुकर में आलू रखोगे तो उसको पता है कितने सीटी में आलू पक जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। गीजर में टेम्परेचर ऑन ऑफ नहीं है, उसको पता है बाहर के टेम्परेचर को वो रीड करेगा, उसके अनुसार इट विल उतना ही टेम्परेचर हीट करके वो पानी देगा। नहीं तो पानी कभी गर्म कभी ठंडा कभी टाइम लगता है। बोला हमारे ड्राइंग रूम में वॉल माउंटेड टेलीविजन है, ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट से ESPN और ESPN चालू हो जाएगा। हाई फाई घर है। मैंने कहा भाई साहब एक प्रश्न पूछो? उन्होंने कहा पूछो। मैंने कहा आपके घर में 2 बच्चों, दोनों ने एक साथ दूसरा चैनल, 2 डिफरेंट चैनल बोलेगा तो टीवी क्या करेगा? बोला आज तक ट्राई नहीं किया। मैंने कहा जो बताओ फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला गिरीश भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बुद्धि भी है, शरीर भी ठीक है, पत्नी भी है, माता पिता भी है, पढ़ा लिखा भी हूं, कमाता भी हूं, घर भी अपना है, गाड़ी भी है, लेकिन दुखी हूं। पता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसको एक्टिवेट करने का जो सोर्स है, जो मैंने आपको कल थोड़ा सा हिंट दिया है, भगवान जीन्स एंड टी शर्ट का सोर्स नहीं है। भगवान सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति का सोर्स है। लेकिन हमने कितनी अज्ञानता में भगवान को किस डायमेंशन में देख लिया है। बस आई गिव यू ओनली 2 एग्जाम्पल्स। गिरीश सर्वाइवल एंड लाइफ। गिरीश भाई को प्यास लग रही है, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। अब मुझे पानी चाहिए, किससे मांगू पानी? अपनों से मांगू या परायों से मांगू? अपनों से मांगू, क्योंकि अगर अपनों को छोड़कर इफ आई स्टार्ट सीकिंग फ्रॉम समबडी एल्स, अपनों को अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट। आपके घर में कोई मेहमान आएगा और आपका बच्चा कहेगा अंकल अंकल टॉफी खरीद के दोगे क्या? पता है मम्मी उसको दबोचेगी, चुटकी लगाएगी, बोलेगी तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना। मतलब जोर से भी नहीं बोलेगी ताकि अंकल को सुनाई ना दे। वी डोंट अप्रिशिएट आवर चिल्ड्रन सीकिंग इट फ्रॉम समबडी एल्स, यस और नो?
तो मम्मी के पास 3 बॉटल पानी है, एक हाथ में है, एक पर्स में और एक गाड़ी में रखा है। मैंने पहला बॉटल पानी पिया, दूसरा भी मैंने कहा मम्मी और प्यास लग रहा है, मम्मी ने दूसरा बॉटल भी दे दिया। मैंने कहा मुझे और पानी चाहिए। मम्मा बाहर जाके शी फेचेस मी द 3rd बॉटल ऑफ वाटर। एंड भारत की माँ इतनी सैक्रिफाइसिंग होती है, वो बाकी सब छोड़ देगी बच्चे के लिए। सो गिरीश हैज़ ऑल द 3 बॉटल्स ऑफ वाटर, नाउ आई एम ओके। मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार था, अब शी इज़ लेफ्ट विथ नथिंग। यस, अब मैं इसको लाइफ के साथ जोड़ता हूँ। आत्मा को क्या चाहिए? जोर से बोलिए। आत्मा को पानी चाहिए, खाना, आलू का पराठा, 5,000 रुपए की साड़ी। आत्मा को जीन्स एंड टी शर्ट। आत्मा को अल्टीमेटली सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कोई मुझे समझे जो मैं हूं, पीरियड, फुल स्टॉप। डोंट गिव मी एडवाइसेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। या अब गिरीश बेटे को प्यार चाहिए। कॉलेज में गर्लफ्रेंड से लूं या मम्मी पापा से लूं? हेलो, हाँ जी, क्या? दोनों से ले लो। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं हमारी मम्मी से मिलोगे आप एक बार? क्या लिबरल माइंड है। अब मुझे नहीं पता लेक्चर में लिबरल हैं या घर में भी ऐसे हैं, वो थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे पता है मम्मी को बोलते हैं, बाहर तो आप कितना अच्छा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, घर में ही आपके सब चेंज हो जाता है आपका। चलो हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर लेता हूँ। मैं बाहर से लूं प्यार, आपको अच्छा लगेगा? चलो ठीक है, अब थोड़ी ज्यादा दर्द वाली बात हो रही है। अभी वी विल नॉट एक्सेप्टिंग, तो घर में तो फिर ज्वालामुखी फूट जाएगा। सॉरी, आपको जो चाहिए। बच्चे को मम्मी कहती तेरे को जो चाहिए मुझसे मांग, में बाहर क्यों मांगता रहता है? तो बच्चा मन में सोचता है मांगता हूं तो देती कहां हूं। एक तो डायलॉग बोलती है कि जो चाहिए मुझसे मांग, और जब मैं बोलता हूं तो फिर खरीद के भी नहीं दो। उसके ऊपर स्टार कंडीशंस अप्लाई, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। हमको जब लगेगा ठीक तब हम तुमको खरीद के देंगे। अरे दैट्स नॉट द राइट वे। चलो, मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार गिरीश बेटे को चाहिए। मम्मा को गॉट मी द फर्स्ट बॉटल ऑफ लव, द सेकेंड बॉटल ऑफ लव, द थर्ड। जस्ट एन एनालॉजी। अब मम्मी के पास नथिंग, क्योंकि गिरीश बेटे ने तीनों बॉटल प्यार ले लिया। कंफ्यूज करूं आपको? कहते हैं प्यार बांटने से, ये तो सब पता है। ज्ञान बांटने से, खुशी बांटने से, spread happiness and you will be enriched and endowed with truckload of happiness. That's how the logic goes, that's how the discipline is. Yes? प्रश्न पूछूं? डायलॉग तो बहुत अच्छा है। किसी 2 व्यक्ति के संबंध में आप किसी को प्यार दो, देते जाओ, देते जाओ, बस भाई तुम। तकलीफ होती है, ऐसा सिचुएशन होता है क्या कि बस मैं ही प्यार करूं? क्या आप भी तो करो थोड़ा सा। यस और नो? हेलो मैडम, आपने दुनिया देखी नहीं है। मैडम कह रही है प्यार देने से प्यार मिलता है। इनको ना 2-4 से मिलाना, तब पता चलेगा। आज तक मिले नहीं है ये असली लोगों से। पता है हम सब इस बात से लेकर दुखी है कि बस मैं ही समझूं आपको, मैं ही आपके लिए झुकूं, मैं ही चुप रहूं, मैं ही आपको हर चीज में अंडरस्टैंड करूं, आप भी तो थोड़ा करो। यस और नो? अगर मैंने पहला बॉटल आपको प्यार दिया तो मेरे पास 4 आ जाना चाहिए, दूसरा बॉटल देने पे 8 बॉटल आ जाना चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? फिर तो चाहिए ही नहीं होना चाहिए ना। देते जाओ, एज यू सेड, देते जाओ देते जाओ। 1 का 4, 2 का 8, 3 का फिर 16 हो जाना चाहिए। बट दैट्स नॉट व्हाट इज प्रिसाइसली हैपनिंग। कहां बढ़ रहा है बताओ? यहां तो और घट रहा है। और आज ये हालत हो गई है, प्यार देने के पहले ही सोचते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा रिटर्न में। और जहां लगता है यहां पॉसिबिलिटी नहीं है तो बोलते हैं हाँ सोच के बताती हूं।
अरे काय को वेस्ट करें, मिलता तो है नहीं। ये जो सिम कार्ड है ना, चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे आनंद हो, ये आत्मा को चाहिए। और आत्मा को अगर चाहिए तो प्लीज, God is the source of love, peace and happiness. For me, God is not important that He will set my lower back pain right. I have never used God to help my mother overcome cancer. ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा कोई गॉड का कंसेप्ट ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, is to experience these 7 beautiful qualities. That's what life is. बट हमने उसको फिर वैसे ही यूज कर लिया है। भगवान के सामने हमने मन्नत ही मांगा, भगवान ये कर दे, वो कर दे, ठीक कर दे, वैसा कर दे, मैं तो ठीक हूं, उनको ठीक कर दे। हमका नहीं, उनको, वो दुख के कारण, वो उनकी वजह से हमको दुख हो रहा है। हमने तो इतना प्यार किया उनको, उनको थोड़ा ठीक करता कि द अदर पर्सन ऑल्सो गिव्स लव टू मी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मान लीजिए यहाँ एक पंखा है घर में और यहाँ भी एक पंखा है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। ये पंखा अपनी तार इस पंखे पे नहीं कनेक्ट करेगा कि तू बिजली दे, क्योंकि ये पंखा बिजली नहीं पैदा कर रही है, उसको बस अंदर मोटर है जिसकी वजह से अगर उसको बिजली मिलेगा तो वो ठंडा, सुख, शांति, आनंद का हवा दे सकते हैं। लेकिन हम अपने मन बुद्धि की तार इन पे जोड़ रहे हैं। शी शुड गिव मी लव, वो बोलती है मैं नहीं देती, तू दे पहले, क्योंकि उसको भी चाहिए। और ये वाला पंखा बोलता है मेरे पास कहां से है, आई डोंट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर का हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज नॉट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ओनली कंज्यूमिंग एनर्जी, एंड द एनर्जी इज क्रिएटेड वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड। इट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट और अ हाइडल पावर प्रोजेक्ट और क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। बिजली बन कहां से रही है, वहां से तार जुड़ी है तो ये माइक चल रहा है, तो ये लाइट चल रहा है, तो ये कैमरा चल रहा है। हम सब एक एक अप्लायंस है और हमारा ना पंखा काम नहीं कर रहा है, हम ठंडा हवा नहीं दे पा रहे। एक बार देंगे, 2 बार देंगे, तीसरे बार तो हम गर्म हो जाते क्योंकि गया, बैटरी खत्म। बैटरी को चार्ज करने के लिए अंदर का वो जो वाइंडिंग हुआ है ना, मोटर जो है, वो चलने के लिए गॉड इज अ मस्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड इज द सोर्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस। हमको पीस नहीं चाहिए था, हमको जीन्स एंड टी शर्ट दिला दो भैया। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? गिरीश भाई, आप जिस भगवान को मानते हैं ना, मैं भी उस भगवान को मानता हूं। और अगर भगवान सत्य है, ऐसा कहा गया, गॉड इज ट्रुथ, यस, अगर गॉड ट्रुथ है तो वो सदा होना चाहिए और सबके लिए समान होना चाहिए। देन गॉड कैन नॉट डाई। योर गॉड, माई गॉड कैन नॉट बी डिफरेंट, इट हैज टू बी वन। ऐसे समय पर हम कहते हैं जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ऐसे ही इस आत्मा का पिता, लाइफ वाला, शरीर का पिता शरीर जैसे ही होगा। बच्चा जन्म लेते ही साथ बोलते हैं, नाक है ना एकदम पापा पे गया है, चेहरा एकदम मां पर गई है, कलर दादी के जैसा है, वैसे ही आत्मा भी उसके ही जैसा है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, उसका कोई लिंग नहीं है, ना वो स्त्रीलिंग ना वो पुल्लिंग, इसीलिए शिवलिंग। अब बिंदु को कैसे याद करोगे, इसलिए गोल पत्थर रख दिया है। आत्मा का पिता निराकार परम पिता परमात्मा। गॉड इज लाइट, क्रिस्टियनिटी, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ। एंड इफ यू लुक एट क्रिस्टियनिटी, व्हाट इज क्रिस्टियनिटी? Christianity is not different, Islam is not different, Buddhism is not different. They only came on planet Earth specifically to certain parts of the world to establish this umbrella. If I speak about Christianity, you know, Christianity सच्चा ईसाई धर्म को मानने वाला वो है, उसका वो है क्या बोलते हैं, commandments है। If I am a true Christian, I need to follow certain commandments, and the first commandment says, love thy neighbor as you love yourself. आप खाना नहीं खा सकते हो जब तक आप अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिलाओगे। पूछना है आपका फर्ज है, तभी आप सच्चे ईसाई वाले हो। खाना खाया क्या? नहीं है, चलो हम मिल के खाते। पता है क्यों? क्योंकि यूरोप, क्रिश्चियनिटी, यूरोप, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिशर्स को देख लो, उन्होंने सिर्फ लूटा लूटा लूटा, सारी दुनिया पर उन्होंने जीत पाई। इज इक्वल टू ग्रीड। किस चीज की कमी थी जो उन्होंने भारत को ऐसा हाल बना के छोड़ा? प्लीज टेल मी। उनके पास कुछ कमी था क्या?
भारत सोने की चिड़िया थी कहते हैं, कितना लूटा भारत को। ऐसे स्थान पर गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ। दिस इज नॉट ब्रह्मा कुमारी जान, दिस इज द होली बाइबल। जानते नहीं है लेकिन है वैसा ही। लव दाई नेबर, आपने तो आक्रमण करके उनको तो बर्बाद कर दिया। भारत को जाते जाते भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करके छोड़ा, जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो लव is an innate quality of the soul. I need love, but then I want it from my wife, I want it from things. Please, ये सब चीज रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन take some time to connect to the supreme, who is the source of love. Buddhism, you read the entire धम्पद, आपको ना गॉड करके एक शब्द नहीं मिलेगा उसमें। They have not mentioned, Buddha has never mentioned about God. उन्होंने कहा ये भगवान का कंसेप्ट ही छोड़ दो, आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हों, बोधिसत्व, निर्वाणा, आप स्वयं एनलाइटेंड हो जाएंगे। भगवान जो है ना, प्रकाश है, वो आपको दर्शन हो जाएगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। पूजा पाठ, भगवान के ऊपर जल चढ़ाना, वो सब मत करो। अहिंसा, पता है बुद्धिज्म कहाँ है इंडिया में? हाउ मेनी पीपल फॉलो बुद्धिज्म इन इंडिया? आई हैव बीन टू बिहार शरीफ, आई हैव बीन टू नालंदा, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस। जहां बुद्धा ने शरीर छोड़ा वो बोधि ट्री देखा, जहां उनका जन्म हुआ, वो जो आजकल तो वो बहुत अच्छा हेरिटेज साइट हो गया है। एंड जब मैं वहां गया था, यू नो, बोध गया हैज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इफ यू वांट टू टेक अ डोमेस्टिक फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बोध गया, आइदर इट विल बी फ्रॉम कोलकाता टू बोध गया, बट सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट विल लैंड इनटू बोध गया। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम, बुद्धिज्म वाले, वो श्रीलंका, जापानीज, हांगकांग, चाइनीज, सिंगापुर, थाईलैंड। वाई? बहुत सिंपल है। गौतम बुद्धा इज इक्वल टू हमारे कर्म। इन कंट्रीज में, वेर एवर इट हैज स्प्रेड मोर, इन कंट्रीज में पता है मनुष्य वो सब खाता है जो रेंगता है। आज ऐसा हालत आ जाएगा, कोरोना वायरस और ये वायरस के सब मन करके भी नहीं खा पाएंगे। एनीथिंग दैट क्रॉल्स पीपल ईट। बहुत दूर नहीं जाइए, नागालैंड की बात बताऊं, आई हैव बीन टू नागालैंड। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा चाहिए तो। नागालैंड में वहाँ के जो आसाम राइफल्स के सीईओ ने बोला, गिरीश आपको हम घुमाने लेके चलते हैं। मैंने कहा प्लीज़, मुझे ना कीड़ा मार्केट लेकर गए। कीड़ा मार्केट, आप यहाँ सब्जी खरीदने जाएंगे ना, तो टमाटर, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, वहाँ पर आपको हर प्रकार का जीव जंतु मिल जाएगा। मेंढक से लेकर, कॉकरोच से लेकर, छिपकली से लेकर, अर्थवॉर्म से लेकर, चेमिलियन से लेकर, द वॉल लिजार्ड से लेकर, और वो सब खाते हैं। आपको स्ट्रे डॉग नहीं मिलेगा नागालैंड में, स्वाहा। आपको गिलहरी नहीं मिलेगी, बिल्ली नहीं मिलेगा, बकरी नहीं मिलेगी, पक्षियां नहीं मिलेंगी। और जो हमारा आर्मी का जो कैंटोनमेंट एरिया था ना, उसके पेड़ों में सिर्फ भर भर के पक्षियां थी। उनको भी पता है वी आर प्रोटेक्टेड हियर। और जैसे ही कैंटोनमेंट के बाहर वाला पेड़ में आपको एक पक्षी नहीं मिलेगा। रिलीजियन, रिलिगैरे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लिगैरे मीन्स टू कनेक्ट। वापस ये सिम कार्ड में आ जाओ। ईश्वर इन सातों गुणों का खान है। जितना आप इसको रिप्लेनिश कर सकते, बैटरी रख करके, एक अच्छा पिता, एक शांत माँ, एक लविंग वाइफ, एक पावरफुल बिजनेस वुमन, यही तो करना है। और ये सब का अर्थ है आप 23 घंटे गुस्सा, चिंता, भय, अशांति, डर, इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आई एम रिच विद द पावर। पंखा चल रहा है और मैंने हस्बैंड से नहीं लिया, वर्कर से नहीं लिया, कलीग से नहीं लिया, क्लाइंट से नहीं लिया, क्योंकि वो भी पंखा है। मैं उनको दे रहा हूं ठंडक। वो मेरे सामने बैठेंगे ना, उनको लगना चाहिए मैडम आप बहुत अच्छे हो। मोर देन अ बिजनेस वुमन, मोर देन अ मॉम, मोर देन अ डैड, यू आर अ वंडरफुल सोल। I can experience power from you, I can experience peace, I can experience confidence from you. The child, or for that matter any other person, meditation in action,
हमारा फैमिली इतना लवली हो जाएगा। यही तो चाहिए ना, एक घर में 5 लोग बड़े आराम से, सम्मान पूर्वक, शांति से, सुख से रहें, और वो ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये हमारे एजेंडा में ही नहीं है। पता है हमारे लिए भगवान मेरी माँ का कैंसर ठीक कर दे, मेरा बच्चे को एडमिशन दिला दे, मेरे को मैथमेटिक्स पास करवा दे, मेरा बोर्ड एग्जाम क्लियर करवा दे। और इतना ही नहीं है तो फिर भी ठीक है, हम तो वी आर एक्सट्रीमिस्ट, भगवान बॉस का ट्रांसफर करा दे ये भी है। दिस इज लिटिल ऑन द हायर साइड। निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप, उसके साथ कनेक्ट करिए, अपने आप में प्लेजेंट विचार क्रिएट करें, उसके साथ एक अच्छा संबंध। आज आपको 2 सिम कार्ड एक्टिवेट करेंगे। कल शांति वाला था ना, शांति का कौन सा रिलेशनशिप था? हाँ जी, आज है ओशन ऑफ पीस। उसके लिए गॉड, आई एम अ पीसफुल सोल, गॉड, आई कंसिडर गॉड एज माई गाइड। मैं शांति का सितारा हूं, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। फील करिए, महसूस करिए। अगर 2 बच्चों के बीच, 2 लोगों के बीच, अगर एक कन्या एक यंग मैन को कहती है आई लव यू, अरे उसकी आंखें खिल जाती है। 2 आत्माओं का आई लव यू में इतना स्पार्क हो सकता है, वो तो सागर है। एंड आई कैन नॉट एक्सपीरियंस। शांति के सागर की लहरें मुझे स्पर्श कर, एक्सपीरियंस इट। वो बड़ा पंखा है, एंड आई एम अंडर द कैनोपी ऑफ गॉड। आज ग्रीन वाला, अच्छा ये कल का था, ओके। सो टुडे आई एम अ जॉयफुल सोल। You know why? Because God is my best friend. Can I make my mind my best friend? पता है मेरे फ्रेंड को कभी प्रॉब्लम आता है ना, तो हम उसको कहते हैं अरे तू चिंता नहीं कर, आई एम देयर, वी विल सपोर्ट यू, वी विल गाइड यू, घबरा मत, कुछ भी हो जाएगा ना हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक मोमेंट में कैन आई टॉक टू माई माइंड एज माई बेस्ट फ्रेंड? मेरे को प्रॉब्लम है लाइफ में, कैन आई टेल माई सेल्फ गिरीश डोंट वरी, आई एम देयर, चियर, चल खाना खाते, चल मस्त से सोएंगे। ऐसे ही तो किसी को गाइड किया ना, तो चिंता क्यों करता, हम है ना, पापा है ना, अब तो आराम से सो, जितना पढ़ा ना उतना पढ़, घबरा मत बेटा, हम उसको आंखें पोंछेंगे, उसको गले लगाएंगे, डोंट वरी, फेल होगा ना वी विल हैंडल इट, अभी तो सोचा। मम्मी अगर बहुत घबरा रहा है तो मम्मी उसको गले लगा के सोएगी। आई मीन यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, यू आर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, कैन आई डू इट विथ माई सेल्फ? गिरीश डोंट वरी, बिजनेस में थोड़ा मंदी चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, बी प्लेजेंट, चीयर अप, खुश रहे। मैं खुशी का सितारा हूं, आई एम अ सोल, आई एम अ स्पार्क, आई एम अ स्टार फुल ऑफ हैप्पीनेस। खुशियों के सागर परमात्मा मेरा सखा है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही विल नेवर लेट यू डाउन। परमात्मा की खुशियों की किरणें मुझ पर बरस रही हैं और मुझे उमंग, उत्साह और उल्लास से मैं भरपूर हो रही हूं। जस्ट इस थॉट को क्रिएट करिए, उस फीलिंग में आ जाइए, एंड दैट्स द बेस्ट वे to overcome negativity, depression, feeling low, mood swings. As you think, so shall you feel. As you feel, so shall you become. बस इतना ही करना है. Make God an integral part of your life. I'll wind up today's session with last one example and then we'll meditate. मैं आज सुबह भी एक क्लास में कह रहा था, अगर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप मेरे टीचर हो, आपने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया एंड एग्ज़ाम के टाइम पर यू आर द इन्विजिलेटर, ठीक है, और मैं बैठ के एग्ज़ाम जैसे ही लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे समझ में आ गया मुझे कुछ नहीं आता। एंड उस वक्त मुझे समझ में आया आई डिडंट टेक केयर ऑफ माई स्टडीज़, आई वॉज लिटिल कंप्लेसेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मस्ती में टाइम वेस्ट कर दिया। अब मुझे घबराहट हो रही क्योंकि आई एम गोइंग टू फ्लंक। अब मैं आप टीचर को कहता हूँ
रोते रोते, मैडम प्लीज मुझे हेल्प करो, विल यू हेल्प, यस और नो? हेलो, हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में? कुछ तो बोलिए। नहीं, मैडम हर दिन सुबह आपके मंदिर में लोटा चढ़ाऊंगा, पानी फूल चढ़ाऊंगा, हर गुरुवार को आपके नाम पर उपवास करूंगा, आपका नाम 1001 बार सहस्त्र नामम पाठ करूंगा, प्लीज मदद कर दीजिए। करेंगे या नहीं? अरे बड़े गंदे टीचर, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा, दुखी हो, परेशान हो, गलती की, स्वीकार किया, मान लिया, प्लीज मदद कर दो। करेंगे या नहीं? अरे क्या करूं वो बताओ, क्या करूं? हाँ जी, जोर से बोलिए। रिपीट। भगवान ठीक कर दे बिजनेस। बोलता रिपीट, तब तो गाली आता है, कितना किया तुम्हारे लिए। गॉड इज अ टीचर। पता है अच्छी टीचर क्या करेगी? अच्छी टीचर उसको आंखें पोछेगी, उसको अपने बोतल का पानी पिलाएगी, उसको बोलेगी मुंह धो करके आ, बेटा तुम लिख, तेरे को जितना आता है। क्या होगा, ज्यादा फेल हो जाओगे ना, डोंट वरी, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी, उनको कन्विंस कराऊंगी, वो आपको डांटेंगे नहीं, आपको मैं पढ़ाऊंगी फ्री में, और गारंटी करती हूँ आई विल प्रिपेयर यू सो मच, तुझसे इतना मेहनत करवाऊंगी, तेरे को इतना अभ्यास कराऊंगी, डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन तेरे को प्रिपेयर कराऊंगी कि अगले साल तेरे को इसी पेपर में गोल्ड मेडल मिला दूंगी। दिस इज अ गुड टीचर, करेक्ट? ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा विद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड एज अ टीचर, वो आकर के हमको बिठा के सिखाने के लिए रेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सीखने के लिए रेडी हो? टाइम कहाँ है सर? नौकरी, बच्चे, धंधा, स्कूल, खाना बनाना, सोना, जिम जाना, वॉकिंग करना, शॉपिंग करना, घूमने जाना, मेडिटेशन के लिए। बच्चा बोले मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, टीचर बोलेगी फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो आप हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो, और आप पढ़ाने के लिए तैयार हो तो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अपनी वाइफ को समझने के लिए, फैमिली को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए आपके पास टाइम है, एनर्जी है, अभ्यास करने के लिए विल है, देन इट वर्क्स, अदरवाइज यू विल फील डिसअपॉइंटेड इन ब्रह्मा कुमारीज। यहाँ का भगवान कोई बटन दबाकर कुछ भी ठीक नहीं करता है। और मैंने तो कभी भी भगवान को नहीं कहा आई लॉस्ट माई मदर फॉर कैंसर, एक बार मैंने भगवान को नहीं कहा मेरी माँ को ठीक करो। ही कैन नॉट, यू नो वाई? बिकॉज गॉड इज अ सोर्स ऑफ 7 क्वालिटीज। वो मेरा कैंसर भी ठीक नहीं करेगा, लेकिन गिरीश भाई को इतनी शक्ति देगा ना कि मैं उस शक्ति का शांति से, खुशी से, पॉजिटिविटी से ट्रीटमेंट लेके हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर आपको दवाई देते देते बोलेगा आप चिंता नहीं करो माता जी, खुश रहो, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा क्या झूठ बोलता है। और अगर हमारे मन में डॉक्टर के प्रति विश्वास नहीं है तो आपका दवाई ही काम नहीं करेगा। टुमारो वी विल डिस्कस मेडिटेशन फॉर हीलिंग। आई विल शो यू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स प्रेजेंटेशन, नॉट गिरीश प्रेजेंटेशन। जनरली आई डोंट यूज PPTs, यहाँ पे है व्यवस्था, वी कैन शो प्लीज। ब्रह्मा कुमारीज ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर 8 साल रिसर्च किया ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज रिग्रेसिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोजेक्ट। डॉक्टर कलाम है ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक ब्रेन्स वी कुड हैव एवर प्रोड्यूस्ड। He did not go to Apollo Hospital or the Cardiological Society. You know he came to which organization? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि उनको पता था हार्ट सर्वाइवल, ये हार्ट को खराब करता है गुस्सा, ये गुस्से को चेंज करो, शांति, सुख, हार्ट नॉर्मल हो जाएगा। एंड आई विल शो यू हिज प्रेजेंटेशन। After 8 years of research, Dr. Kalam presented his findings to the World Congress on Clinical and Preventive Cardiology. मैं आपको कल बताऊंगा कैसे हम अपने 8 organ system को meditation से heal कर सकते हैं. What is the connect between mind, body
का कोरिलेशन क्या है। जितने आप सीरीन रहेंगे, इजी रहेंगे, आई टेल यू, आई डोंट नो वेदर बहुत टेक्निकल हो जाएगा, इतने अच्छे अच्छे हार्मोन्स है हमारे अंदर, वो एक एक चीज को नरिश करता है, एक्टिवेट करता है। जितना टेंशन, डर, चिंता, भय, वैसे ही नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कोई कीमोथेरेपी और रेडिएशन उसको ठीक नहीं कर सकता है। और हम कितने समय से गुस्सा करते आए हैं, हाउ मच डैमेज आई हैव डन टू माई सेल्फ। इट्स लाइक स्मोकिंग सिगरेट। गुस्सा करना इज मोर लीथल एंड डेडली देन स्मोकिंग। स्मोक आपके लंग्स को ही खराब करेगा ना, गुस्सा पूरा टॉप टू बॉटम। ठीक है, कल हम समझेंगे कैंसर जैसी बीमारियों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। करें मिनट मेडिटेशन, 1 मिनट करें। तो आज हमारा गॉड इज माई फ्रेंड, सो कंसिडर गॉड एज योर फ्रेंड एंड टॉक। दीदी आप पहले बात करेंगे फिर मेडिटेशन करते हैं। नहीं आप आइए 2 मिनट, फिर वी विल मेडिटेट। गिरीश भाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट भाई और बहनों, ये सिस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। You know, Girish may be good in speaking, but the sisters are good in the 7 qualities. I have seen it. The first thing, हाँ ताली बजा सकते इन बहनों के लिए। मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आया ना, मुझे सबसे अच्छी बात है ये बहनों का व्यवहार इन एक्शन। इतना स्नेह, इतना पेशेंस, इतना मधुरता, इतनी मीठा, मेरे को पता ही नहीं चलता था ये क्या करती है। मैंने कहा मेरे को आपके जैसे बनना है। I want to be sweet and serene and powerful. उन्होंने एक ही चीज़ का, मैं जब पहली बार माउंट आबू गया ना, वहाँ जो भाई लोग थे ना, they were serving food, ट्रांसपोर्ट का काम, हमारा बैग उठाने वाला, उनका चेहरा ना इतना चमकता था, उनकी आंखें चमकती थी। मैं सीधे जाकर पूछा, मैंने कहा भैया कौन सा फेयर एंड लवली लगाते हो? उसने कहा यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते। तब मुझे पता चला कुछ अलग ही डायमेंशन पे काम करना है। दीदी प्लीज कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीदी। मान लो। ओम शांति, ओम शांति। सभी एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं बहुत? अच्छा, ये खुशी कितना, जैसे हम देखेंगे कि हमारी खुशी विचारों में है। आप कितने देर से कभी इतना किसी का सुना है ऐसे चेयर पे बैठ के? कभी सुना? मूवी देखा वो अलग बात होगी, लेकिन एक पर्सन को इतना टाइम आप कभी सुना है? स्कूल में थे तो भी 45 मिनट्स, लेकिन आपको लग रहा है इतने मिनट से आप सुन रहे हैं? लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई जी की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि एक हमारे अंदर जो है वो हमें दिखा रहे हैं। जो हमको बनना है वो फोकस बार बार हमको उस पॉइंट पे, कम टू द पॉइंट, इतना अच्छी रीति से हमको कर रहे हैं कि हमें वो बात जज रही है सभी को कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो लाइफ के अंदर एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे हम 2 दिन से अगर इसेंस में कहें तो मैं और मेरा, मैं और मेरा, जिंदगी में क्या है? मैं और मेरा। तो मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? हाँ जी, कौन सी? हाँ? कौन सी? डायमंड ना, शांत, खुश, प्रेम, पवित्रता, आनंद से भरी हुई, शक्तियों से भरी हुई। जैसे भाई जी ने कहा कि गुस्सा आता है क्योंकि एक्चुअली ये जो गुण है, ये शक्तियाँ है, शांति नहीं है ऐसा नहीं है, आपके पास है। प्रेम भी आपके पास है, लेकिन सबके लिए नहीं है, सीमित है, कुछ टाइम के लिए है। उसके बाद तो जैसे हम देखेंगे कि आकाश में सूरज है, वह लाइट दे रहा है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, या ऐसे भी नहीं कि अमनोरा के लिए ज़्यादा लाइट है और कहीं झोपड़पट्टी वालों को नहीं है, ऐसा है? ऐसा है? नहीं है।
तो जैसे सबसे महत्वपूर्ण है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक प्यार और सबके प्रति आत्मिक भाव जब होगा तो हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय, आत्मनिर्भरता ये हमारे अंदर बढ़ेगी, सहन शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, जैसे कि माँ होती है, माँ के लिए अपने बच्चे को उठाना लगेज उठाने जैसा नहीं लगता है। लगता है? उसको लगता है ये बच्चा लगेज है? नहीं, वो क्या होता है उसके लिए? बच्चा होता है। तो जितना हेल्दी होता है, मोटा रहता है, तो माँ को और ज़्यादा खुशी होती है। तो उसी प्रकार से हम अगर देखें तो हर एक के प्रति अपनापन जब होगा तो हमारे अंदर प्यार अपने आप भर आ जाता है। और मेरा कौन? मैं आत्मा। और मेरा कौन? हाँ जी, मेरा कौन? मेरा कौन? परमात्मा। ठीक है, अच्छा। जैसे आप देखेंगे जो मेरा होता है उसके ऊपर हक होता है, अधिकार होता है, करेक्ट? जैसे आप देखेंगे कि आपकी कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके परिवार के अंदर आपके घर में गाड़ी है, तो बच्चा ये नहीं कहता है कि पापा आपकी गाड़ी की चाबी दो। वो क्या कहता है? हाँ जी, क्या कहता है? पापा चाबी दीजिए, है ना? आपके गाड़ी की नहीं कहता है। अच्छा, बाहर फ्रेंड होते हैं तो ये नहीं कहते कि ये आपके पापा की गाड़ी हो। वो क्या कहता है? ये हमारी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। माना पापा की हर चीज़ किसकी हो गई? हाँ जी, अच्छा। तो आप भगवान से मांगेंगे या अधिकार से लेंगे? हाँ जी, अधिकार से लेंगे ना, क्योंकि वो आपका कौन है? फ्रेंड है, दोस्त है। आगे भी बहुत सारे आपको सिम कार्ड्स मिलेंगे एक एक रिश्ते के साथ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप खुदा दोस्त को पत्र लिखना, लिखेंगे? खुदा दोस्त को पत्र लिखेंगे, क्योंकि लिखने से रिश्ता और अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए कौन कौन लिखेंगे? आप कहेंगे मैं लिखूंगी तो कोई पढ़ लेगा, तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना, उसको फाड़ देना। लिखने के बाद वो उसके तरफ चला जाता है। आप ये महसूस करेंगे कि हम डेली ईश्वर को लेटर लिखते हैं, या हमारा रूटीन है। रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए और आज के दिन के लिए हम उसको थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आगे के प्लान के बारे में बोलते हैं। तो इसीलिए है कि डेली रूटीन में अगर हम देखें तो कई ऐसी बातें होती है जो हम पत्नी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं वो लीकेज हो जाएगी, है ना? तो कई ऐसी बातें होती है जो अभी कहा है, हम वो न बताने के कारण से ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं। लेकिन भगवान को बताएगा तो वो किसी को बताएगा? बताएगा नहीं। इसलिए उसके जैसा दोस्त तो और कहीं मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए आप सभी को बहुत 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 बधाई है, मैं और मेरेपन को जानने के लिए, क्योंकि आप परमात्मा की डायरेक्ट संतान बन चुके हो। परमात्मा आपका टीचर बन चुका है, परमात्मा आपका सद्गुरु बन चुका है। तो आज आपका नया जन्म हुआ है, आप ईश्वरीय संतान बन गए। आपका आज से, आज तारीख कितनी? हाँ जी, हाँ। तो जैसे हमने भक्ति में भी कहा, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। तो इसका स्वरूप और इसका अनुभव पल पल करते रहिए। और आप सबको कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि आप आज अधिकारी बच्चे बन गए हैं। तो इस रिश्ते को जोड़ने के प्रति निमित्त हमारे गिरीश भाई जी को भी बहुत बहुत जोर से ताली बजाकर कि आपने ये हमारा रिश्ता जोड़ दिया, तो इसको हम कभी भी तोड़ेंगे नहीं। जैसे गीत है ना, ये दोस्ती कभी छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। अपने आप को अपने हर
बॉडी से रिलैक्स करते हुए जिस प्रकार आप चेयर पे बैठ के चेयरफुल, केयरफुल, उसी प्रकार मैं शांति और खुशी से इस प्रकृति के बीच मैं डायमंड अपने आप को बेहद खुशी में महसूस कर रहा हूं। इस त्रिभुवन का मालिक, ऑलमाइटी अथॉरिटी, गॉड, ईश्वर, इस आसमान से भी ऊपर उस पवित्र धाम से, परम धाम से, परलोक से, ब्रह्मलोक से, निर्वाण धाम से मुझसे मिलने, मुझे कुछ देने के लिए, मुझे भरपूर करने के लिए इस धरा पर आ गया है। और मैं अपने आप को पद्मापदम भाग्यशाली, अपने सत्य स्वरूप से उस लाइट को, उसकी खुशियों की किरणों को, निस्वार्थ प्यार को, शुद्ध भावनाओं के साथ, शुभ विचारों के साथ मैं परमात्मा से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। सबसे पावरफुल, शक्तिशाली दोस्त, खुदा दोस्त मुझे मिल गया है। साई की तरह मेरे साथ है। उसकी इस अम्ब्रेला में, इस छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूं। शुद्ध संकल्पों का साथ मुझे मिला है। यह हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का वायदा है। मैं हर दिल की बात आपको बताऊंगा, मेरे हर मन की उलझन तुमसे सुलझाऊंगा। हर मोड़ पे तुमसे गाइडलाइन लूंगा और तुम्हारी ही
बहुत प्यार से अपने लाइफ में एंजॉय करूँगा। हर खुशी, हर पल आप मेरे साथ हो। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे लिए आए हो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का, जो एक बहुत सुंदर अनुभव हमें कराया कैसे गॉड को हम फ्रेंड के रूप में भी याद कर सकते हैं। अभी तक तो सिर्फ भगवान और भक्त के रूप में याद करते थे, लेकिन आज उसे अपना दोस्त बनाकर भी कैसे हम उससे बातें कर सकते हैं, कैसे उसे लेटर लिख सकते हैं, वो दीदी ने हमें बताया। और साथ साथ भाई जी ने भी आज हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में आने वाली हर सिचुएशंस में कैसे उन क्वालिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आपने हमें वो स्पष्ट किया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कल आपको सिम कार्ड मिला था, किस किस ने प्रैक्टिस किया उसे सारा दिन? शांति का सितारा बनकर कौन कौन रहे आज? बहुत अच्छा, अपने लिए एक बार ताली बजाए। तो जैसे भाई जी ने बताया, आज का जो सिम कार्ड है, मैं खुशी का सितारा हूँ, लेकिन उसके साथ एक और होमवर्क भी उस सिम कार्ड में है। जिन्होंने अच्छी रीति उसे पढ़ा होगा, उसके बैक साइड में होमवर्क है। जो फ्रंट साइड है वो एक्टिवेट करने के लिए है, और उसका जो बैक साइड है, जब आप एक्टिवेटेड हो, आपका रोल है बाकी सबका भी सिम कार्ड एक्टिवेट करना। तो आज विशेष वो होमवर्क हम करेंगे। मैं खुशी का टॉवर हूँ, सितारा तो हूँ। अभी दीदी ने आपको खुशियों से भर भी दिया। अब यहाँ से जाकर क्या करेंगे? अपने परिवार में जाएंगे, कल अपने ऑफिस में जाएंगे, स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जाते हैं, खुशी का टॉवर बन के हमें जाना है। और खुशी का टॉवर क्या करेगा? बहुत अच्छी खुशी की लहरें, खुशी के वाइब्रेशन स्प्रेड करेगा, जो आपके सराउंडिंग में जो कोई है वो हर एक का जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर एक के जीवन के दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो सभी खुशी का टॉवर बन के जाएंगे आज यहाँ से। अभी खुशी मांगने वाले नहीं हैं, हमारा सिम एक्टिवेट हो चुका है। अब हम सब इतने 400-500 लोग इस एरिया में जाएंगे, तो ये पूरा एरिया भी कैसे हो जाएगा? खुशियों से भर जाएगा। तो सभी खुशी का टॉवर बन के जाए, तो कल जब यहाँ आएंगे, हर एक का चेहरा भी बहुत आज से भी डबल चमकता हुआ रहेगा। ऐसे है? ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हमारा लास्ट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे भाई जी ने बताया, हीलिंग थ्रू मेडिटेशन। शायद जो हम हर एक को बहुत ज़रूरी है ना, कोई शरीर की या मन की बीमारियां हम सबके पास है, जिससे हम छूटना चाहते हैं। कैसे मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है, वो कल हम भाई जी के साथ समझेंगे। तो कल भी सभी 5:45 ज़रूर पहुँचिएगा। ओम शांति।